हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो जैसा कि बेटा आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बहुत लोगों को समस्याएं आती हैं। बट जिस तरीके से बेटा अब तक आपको जो चैप्टर्स मुश्किल लगते थे उनको इतने मक्खन मलाई इतने ईजी तरीके से हमने आपके दिमाग में ब्रेन में फिट कर दिया कि अगर आपसे कोई कितना भी टिपिकल क्वेश्चन से पूछने की कोशिश करे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से बेटा हम आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी पढ़ा रहे हैं। और अब तक के बेटा हम जो आपको हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दिया था उसके अंदर हमने बेटा रूट और उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर ली थी। अब मुझे नहीं लगता है कि यार आपको कभी भी समस्या आएगी रूट से रिलेटेड, उसकी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। अब कोई भी कैसा भी क्वेश्चन बना दे, एक एक चीज जो है बेटा आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। अब बेटा बात हमने रूट की कर ली है, तो अब हम जो है थोड़ा सा शूट की तरफ बढ़ते हैं। रूट सिस्टम तो आपने पढ़ लिया, अब शूट सिस्टम पढ़ते हैं। शूट सिस्टम में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आपके पढ़ रहे हैं हम स्टेम, और आज हम स्टेम पढ़ाएंगे और स्टेम की बेटा मॉडिफिकेशंस भी हम आज ही आपको पढ़ा देंगे। अब काफी बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, जो लोग लगातार अगर बेटा कोई लेक्चर नहीं ले रहा है और एकदम से इस वीडियो पर कूद के आया है, वो ये सोच रहा होगा यार एनसीईआरटी ने तो सिर्फ स्टेम स्टेम की ही बात करी है, ये जो सामने वाला बंदा बैठा है, ये जो हमें पढ़ा रहा है, इसको मतलब ये हमें क्यों मॉडिफिकेशन पढ़ाना चाह रहा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। जी हाँ बेटा, मॉडिफिकेशंस आपको पढ़नी है, मॉडिफिकेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो बेटा, विश्वास रखो जितना पढ़ा रहे हैं उससे बाहर चीजें नहीं आती, समझ रहे हो। किसी से भी नोट्स कंपेयर कर लेना, वैसे तो मैं कंपैरिजन में कभी विश्वास रखता नहीं हूँ, बट आजकल क्या है ना, टाइम ही ऐसा चल रहा है बेटा। आजकल क्या बच्चे बड़े अजीब हो चुके हैं। वो पता है वो ये नहीं देखना चाहते कि उनका पर्पस फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा। वो पता है वो क्या करते हैं, एक टीचर से पढ़ लिया, फिर वो दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, फिर वो तीसरे टीचर से पढ़ते हैं और फिर सबको कंपेयर करते हैं इनमें से सबसे बेहतरीन नोट्स किसके हैं, कि कौन जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन मतलब ज्यादा चीजें बता रहा है, किसका थोड़ा हटके है। बेटा ये हटके के चक्कर में तुम्हारे जीवन हटके हो जाएगा। तो बेटा जीवन अगर आपको हटके नहीं बनाना है अपना, और अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है बिल्कुल सही तरीके से, तो बेटा किसी एक सोर्स को ट्रस्ट करो और उसे बेटा वेरीफाई करो आप लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज से। ज्यादा से ज्यादा बेटा 4 to 5 ईयर्स तक के आप पीवाईक्यूज देखो। क्यों? क्योंकि उससे पहले आप जाओगे तो बेटा उस समय, अगर आप बेटा जस्ट 2 ईयर्स पहले भी जाओगे तो उस समय थोड़े बेटा बुक के अंदर ज्यादा टॉपिक्स थे और उसके अंदर थोड़ा सा पूछते थे इधर उधर का ज्यादा। अब जो है एनसीईआरटी से ही स्टिक करके बेटा वो सवाल जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जो है क्या करना है, आपको बेटा स्टिक करना है अपनी बुक के अंदर। और अगर कोई आपको टीचर बेटा बुक से थोड़ा बाहर पढ़ा रहा है तो पागल नहीं है, वो इसलिए पढ़ा रहा है जिससे आप बेटा चीजें टैकल कर सको जो आपके पोर्शन का हिस्सा है। आपका बेटा एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। बेटा नीट 2026 का एक भी ऐसा बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे नोट्स में से ना हो। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं बेटा आप देखोगे वो आपको हमारे नोट्स में से ही मिलेंगे, ठीक है। तो बेटा इसी विश्वास को रखिए और जो है अब हम बेटा आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, क्या स्टेम और उसकी मॉडिफिकेशन। तो चलो आओ शुरू करते हैं इसी के साथ। तो यार ये क्या समस्या हो रही है, 1 मिनट। आओ चलो देखो, तो अब हम पढ़ाते हैं आपको बेटा स्टेम और उसकी मॉडिफिकेशन। देखो ये हमने क्या ले लिया, पेन ले लिया आपके, आ जाओ चलो देखो। तो बेटा आज का क्या है हमारा टॉपिक, आज का है हमारा बेटा स्टेम और उसकी मॉडिफिकेशन। और बेटा इससे पहले मैं आगे बढ़ूं मैं आपको एक बात बता देता हूँ, और वो बात क्या है, अगर बेटा आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। बेटा नोट्स बनाना सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है और नोट्स आपको बनाने ही हैं, ठीक है। और जो लोग बेटा, अब नोट्स बनाने के 2 तरीके हैं, अब वो 2 तरीके क्या हैं देखो जरा ध्यान से आओ। तो बेटा नोट्स बनाने के आपके जो है 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके क्या है, एक तो बेटा मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आप इसी समय नोट्स बना लो। अगर आप बेटा इतने अच्छे हैं बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर लीजिए। बट एक बात याद रखना बेटा, कंसेप्ट के अंदर कोई हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ नोट्स नोट्स बनाने में ही रह गए, कंसेप्ट आपको आया ही नहीं। बेटा बाद में चीजें समझ में नहीं आएंगी, लिखी हुई लिख तो बुक में भी रहा है। एक टीचर की बेटा क्यों नीड होती है, क्यों? क्योंकि वो एक सिंप्लीफाई करके आपकी भाषा में चीजें समझाने की कोशिश करता है, इसलिए तो एक टीचर की नीड होती है। नहीं तो बेटा बुक्स तो मार्केट में काफी सारी मिल रही हैं, आप उनको लाएं, आप उनसे खुद पढ़ सकते हैं। तो बेटा नोट्स अगर आप देखते हुए बनाते हैं तो पहले कंसेप्ट समझ लो फिर बना लो। और अगर कोई पहले कंसेप्ट समझना चाहता है बाद में नोट्स बनाना चाहता है तो वो बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकता है और वहां से जो है बेटा आपकी क्या कहते हैं नोट्स को डाउनलोड कर सकता है। तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं, देखो चलो आ जाओ। अब हम जो है स्टेम पढ़ाना आपको शुरू करते हैं। देखो अब एक बात बताओ, आपने बेटा स्टेम देखी होगी, आपने बिल्कुल स्टेम देखी है, ठीक है। एक बात बताओ, स्टेम कहाँ से डेवलप होती है। अगर आपने मेरा बेटा जो है लेक्चर देखे हैं अब तक, आप अगर देख के आ रहे हो
मैंने जो आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 दिए थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था बेटा, आपको याद है कुछ मैंने सीड बताया था आपको लेक्चर 1 में ही बताया था, याद होगा आपको, 2 हिस्से बताए थे बेटा। सीड के अंदर क्या होता है, जब भी आप सीड को देखते हो तो एक एम्ब्रियो देखने को मिलता है आपको, ठीक। एम्ब्रियो में क्या आपको देखने को मिलता है बेटा, कॉटिलिडन्स देखने को मिलते हैं, ठीक। और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिलते हैं जिससे कॉटिलिडन्स आपके अटैच होते हैं। और ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है बेटा, कुछ प्लिम्यूल और आपको कुछ बेटा रेडिकल याद आ रहा है बेटा, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल। अगर याद नहीं आ रहा है मैं यहाँ वापस याद नहीं दिलाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं दिलाऊंगा यार, देख के आओ पढ़ के आओ, नहीं आ रहा समझ में तो अभी बंद कर दो और जाओ, ठीक है यार। कोई एहसान नहीं कर रहे यार, पढ़ के अपने लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप पुरानी चीजें नहीं करके आ रहे हो, आप रिवाइज नहीं है, चीजें याद नहीं है, तो बेटा बहुत समस्या आएंगी, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। तो बेटा आपको याद होगा आपका क्या रेडिकल और आपकी प्लिम्यूल, तो बेटा रेडिकल से क्या निकलती है, रेडिकल से आपके रूट निकलती है। इसी तरीके से बेटा जो आपका स्टेम होता है वो किससे निकलता है, वो प्लिम्यूल से निकलता है। जब भी आप बेटा किसी भी एक प्लांट को देखते हो तो वहां 2 पार्ट होते हैं, एक होता है शूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम। जो बेटा जमीन के नीचे देखने को मिलता है आपको जनरली वो होता है आपका रूट सिस्टम, और जो ऊपर का दिखता है वो सब बेटा शूट होता है। उसी में से बेटा एक असेंडिंग पार्ट होता है, एक लंबा सा असेंडिंग पार्ट, आपको एक एक्सिस दिखती है जिससे काफी सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं या फिर लीव्स देखने को मिलती हैं आपको, ठीक है। तो बेटा ये जो आपको दिखता है इसी को हम कहते हैं स्टेम। किससे डेवलप हुई बेटा, आपकी ये प्लिम्यूल से हुई। और इसी स्टेम पर बेटा आपको देखने को मिलती है नोड और इंटरनोड, ये भी बेटा मैंने आपको पहले बता रखा है, नोड और इंटरनोड देखने को मिलती है। अब नोड क्या होता है बेटा, नोड एक ऐसा पॉइंट है या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा रीजन है जिसके ऊपर जो है बेटा आपको या तो ब्रांचेस अटैच दिख रही होंगी या फिर आपको बेटा लीव्स दिख रही होंगी, ठीक। ब्रांचेस दिख जाएंगी बेटा, लीव दिख जाएंगी। आपको याद होगा हमने बताया था आपको, आपको बर्ड दिख जाएंगी या फिर आपको क्या दिखेगी बेटा, आपको दिखेंगी लीव्स। याद आ रही है चीजें, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट हो गया जहां पर आपको अब जर्नली याद कर लो कि आपको लीव्स देखने को मिल जाती हैं, उसी को हम कहते हैं बेटा नोड। इसके अलावा अब बेटा ऐसा तो नहीं एक ही जगह पर आपको एक प्लांट में लीव देखने को मिलती है, लीव काफी जगह से निकलती है, तो यानी कि काफी सारी नोड्स प्रेजेंट है। और जो 2 नोड्स के बीच का डिफरेंस होता है बेटा, डिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं आपके इंटरनोड। क्या बेटा तुझे ये समझ में आया, नोड इंटरनोड क्या होता है। मैंने तुझे बताया कि ये जो तू स्टेम देखता है ये प्लिम्यूल से डेवलप हुई है, ठीक। और ये असेंडिंग पार्ट है जो तुझे ऊपर दिख रहा है हवा में। फिर दूसरा बेटा ये जो आपके स्टेम होती है इसके ऊपर प्रेजेंट होती है नोड और इंटरनोड। नोड क्या होती है, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे बेटा आपकी लीव्स अटैच होती हैं, ठीक। और इंटरनोड क्या होता है, 2 लगातार नोड के बीच का जो बेटा गैप होता है या डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं आपके इंटरनोड। इसके अलावा याद होगी बेटा आपके बर्ड्स भी प्रेजेंट होती है। क्या मैंने कुछ बर्ड दिखाई थी आपको बेटा, 2 तरह की बर्ड नहीं दिखाई थी स्टेम के ऊपर, एक बेटा टर्मिनल, एक ऊपर ही ऊपर वाली दिखाई थी जिसे एपिकल कहते हैं या फिर टर्मिनल कहते हैं। एक मैंने दिखाई थी बेटा लीफ एक्सेल में प्रेजेंट थी। लीफ एक्सेल क्या होता है, एंगल बिटवीन स्टेम एंड द बेटा जो ब्रांच निकल रही है, जो लीफ निकल रही है उसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, लीफ एक्सेल। याद आ रही होंगी बेटा पुरानी चीजें आपको, इसलिए मैं कहता हूँ पुरानी चीजें करना बहुत जरूरी है। तो बेटा लीफ एक्सेल पर वहां आपकी बर्ड प्रेजेंट होती है, क्या उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, या फिर हम उसको एक और नाम से जानते हैं बेटा आपकी क्या, लेटरल बर्ड, ठीक। फिर आपने जब बेटा प्लांट देखा होगा, जब बिल्कुल आपका प्लांट यंग होता है, जस्ट निकला ही होता है, तो आप देखो उसकी जब आप स्टेम देखोगे तो आप देखोगे काफी पतली सी होती है और हरी होती है। कैसी होती है बेटा, ग्रीन कलर की होती है। बट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप दिखते जाते हो तो कैसे मैच्योर होने के बाद बेटा वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है और आपकी कैसी हो जाती है, क्या कहते हैं, आपकी बेटा वुडी हो जाती है, वुडी और डार्क ब्राउन हो जाती है। क्या बेटा यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टेम के, बिल्कुल यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टेम के। क्या आपको कोई चीज रटने की जरूरत है, नहीं रटने की जरूरत है, क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि आप सिर्फ अपने आगे एक स्टेम को इमेजिन करोगे और आप देखोगे हाँ यार नोड इंटरनोड उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है, ये आपको पता है, आपको पता है बर्ड्स देखने को मिलती है, आपको पता है बेटा ये, आपको बस एक चीज याद रखनी होती है कि प्लिम्यूल से डेवलप हुई है। और वो भी बेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हम आपको पहले ही लेक्चर के अंदर हमने अच्छे से चीजें समझाई थी। अब पता पड़ गया बेटा क्यों मैंने वहां पर आपको सीड दिखाया था। मैं चाहता तो मैं आपको सिर्फ लिखा के छोड़ देता प्लिम्यूल, आपकी कहते हैं रेडिकल प्लिम्यूल, आप तब भी आप समझ जाते, ठीक है। हाँ जैसे कि बेटा कभी कभी मैं आपके साथ करता हूँ, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ बट मैं कहता हूँ इंतजार करना, आपको वहां समझ आएंगी। बट बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अभी के अभी जो है कराना जरूरी होता है और वो हम चीजें आपको करा देते हैं। तो अब जितना मैंने स्टेम के बारे में बताया है उतना मैं लिख देता हूँ स्टेम के बारे में। तो चलो आओ अब जो है हमारे सफर को शुरू करते हैं। वैसे शुरू तो बेटा हो गया, चीजें हमने समझानी भी शुरू कर दी हैं, बट अब लिखने का सफर जो है हम शुरू करते हैं। और देखो तो बेटा आप क्या हेडिंग डाल लोगे, 1 मिनट इसे थोड़ा सेट कर लेते हैं, आओ चलो देखो। तो बेटा अब आप हेडिंग डाल लोगे क्या, अब आप हेडिंग डाल लोगे स्टेम। तो देखो ये इस तरीके से स्टार मार्क बना लो या जो भी आप बनाते हो वो बना लो, और आप डालोगे बेटा स्टेम। और बेटा नोट्स बड़े अच्छे बनाया करो, मतलब आराम से बनाओ और अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। अच्छे अच्छे का मतलब क्या, अच्छे अच्छे मतलब बेटा आपको समझ में आ जाए ऐसे नोट्स बनाओ। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप 4 तरह के पेन लो, अलग अलग कलर के लो और फिर उनको सजाते हुए करो। वैसे तो बेटा लड़कियां बहुत बेहतरीन नोट्स बनाती हैं। अरे यार ये फिर अटक गया।
तो चलो यार ग्लिच आ गया था, बट कोई ना, अब हम जो है वापस से शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो यार कैमरा फ्रीज कर गया था और पता नहीं कल क्या हुआ, कल सिस्टम काम ही नहीं करा यार, मैंने काफी कोशिश करी। तो अब मैं नेक्स्ट डे जो है इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा कि देख रहे हो यार, टी शर्ट का रंग भी चेंज हो गया है, कलर। तो चलो स्टेम के बारे में यार मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको क्या क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि बेटा जो आप स्टेम देखते हो कहाँ से डेवलप हुई है, वो बेटा प्लूम्यूल से डेवलप हुई है, और आप जानते हो प्लूम्यूल क्या होता है, ठीक। इसके अलावा मैंने क्या बताया था आपको कि बेटा नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट उसके ऊपर होती हैं, ठीक है। तो चलो इन सबको लिखना शुरू करते हैं, आओ देखो ध्यान से। ये अभी हम ले लेते हैं, आ जाओ देखो। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहली बात आपको बेटा ये लिखनी है कि आप जो देखते हो उस टाइम, वो क्या है जो आप देखते हो बेटा, एक असेंडिंग पार्ट जो दिखता है वो कहाँ से डेवलप हुआ है? वो आपका प्लूम्यूल से डेवलप हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेटा असेंडिंग पार्ट। इस टाइम क्या है आपका? आपका बेटा ये असेंडिंग पार्ट है। असेंडिंग तो मतलब आप जानते हो बेटा, असेंडिंग पार्ट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल। यार राइटिंग आज इतनी सही नहीं आ रही। डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल, एक मिनट। तो बेटा कहाँ से डेवलप हुआ? ये आपका डेवलप हुआ है प्लूम्यूल से, और आप जानते हो बेटा प्लूम्यूल क्या होता है, ठीक। देन उसके बाद जो हम बात करते हैं तो बेटा क्या बताते हैं, मैंने आपको बताया ना बेटा, नोट्स एंड इंटर नोट्स जो है आपकी स्टेम पर प्रेजेंट होती हैं। तो आप ये बात भी लिख लोगे, नोट्स एंड इंटरनोड प्रेजेंट। तो बेटा नोड और इंटरनोड जो है वो आपकी क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। आप प्रेजेंट ऐसे लिख लो, ठीक। और आप बेटा जानते हो नोड क्या होता है? नोड बेटा स्टेम का एक ऐसा रीजन होता है, आप कह सकते हो कि स्टेम के ऊपर एक ऐसी लोकेशन होती है, ऐसा पॉइंट होता है जिससे जो है बेटा आपकी लीव्स जो है आपकी बॉर्न करती हैं, ठीक। देखो तो आप क्या लिखोगे बेटा, एक मिनट, इसे भी सही कर लेते हैं, एक मिनट देना, रुको जरा। आ जाओ देखो। तो आप क्या लिखोगे? अब बेटा आप लिखोगे नोड और इंटरनोड के बारे में। तो क्या होता है बेटा नोड? नोड की जब हम बात करते हैं तो बेटा नोड क्या होता है? नोड जो है बेटा आपका रीजन है किसका? स्टेम का, जहां पर जो है आपकी लीव्स वॉर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? रीजन ऑफ स्टेम। आप लिखोगे बेटा क्या? आप लिखोगे रीजन ऑफ स्टेम। तो ये क्या है बेटा? नोड जो है वो आपका स्टेम का एक रीजन है, वेयर लीव्स आर वॉर्न। या फिर आप बेटा कह सकते हो एक ऐसा पॉइंट है यहाँ जहां आप देख रहे हो कि बेटा आपकी लीव्स की अटैचमेंट देखने को मिल रही है, या फिर आपको बर्ड की अटैचमेंट देखने को मिल रही है। वही बर्ड बेटा आगे जाके क्या बनाती है? आपके ब्रांच या फ्लावर दे सकती है, आपको पता होगा, याद होगा। रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, ठीक। फिर हम बात करते हैं बेटा इंटरनोड क्या होती है। तो आपको पता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स को ही हम कहते हैं कि आपके बेटा इंटरनोड। अभी बेटा मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम, वैसे तो मैंने आपको बेटा जो है लेक्चर 1 के अंदर भी दिखाया था, बट अब मैं फिर से आपको जो है वापस से दिखा दूंगा। देखो जैसा कि बेटा नाम बता रहा है इंटर नोड, इंटर मतलब एक दूसरे के बीच में बेटा, नोड यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। अब क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ लिखोगे बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू नोड। इंटरनोड क्या होती है? इंटरनोड होती है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। तो दो नोड के बीच का जो डिफरेंस होता है बेटा, उसी को हम कहते हैं आपके क्या? इंटरनोड, ठीक। अब बेटा इसके बाद हम आपको क्या बता रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। इसके बाद जो आप देखते हो तो बेटा आपको क्या, आपको पता है ना बेटा स्टेम के ऊपर ही जो आपको बेटा बर्ड्स देखने को मिलती है। अब अगर वो उसकी पोजीशन बिल्कुल ऊपर है, यानी कि उसको हम कहते हैं बेटा एपिकल या फिर टर्मिनल बर्ड। और अगर वो बेटा लीफ एक्सिल पर प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं बेटा कि आपकी एक्सिलरी बर्ड या फिर लेटरल बर्ड। ये भी बेटा बात आपको याद होगी, ये सब हम कुछ बता चुके हैं बेटा, कोई नई बात जो है आज हम आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक। तो अब क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ बर्ड्स प्रेजेंट। और जो बर्ड्स यहाँ पर एक मिनट आओ सही कर लेते हैं से। और बेटा यहाँ पर जो बर्ड्स प्रेजेंट होती है दोनों तरह की आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक बेटा आपको देखने को मिल जाती है एपिकल, या फिर आप उसी को कह सकते हो बेटा टर्मिनल, और एक आपको देखने को मिल जाती है एक्सिलरी। आप लिख दो बेटा एपिकल या फिर आप लिख दो यहाँ पर टर्मिनल। तो दोनों तरह की बर्ड आपको जो है बेटा यहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक। और आप जानते हो बेटा, जिसने अगर बेटा लेक्चर 1 नहीं देखा है वो सीधे यहाँ पर आया है, उसके भेजे में कुछ नहीं जाएगा कि क्या एपिकल बर्ड होती है या फिर उसी को हम टर्मिनल कहते हैं, क्या होती है एक्सिलरी बर्ड। उसे बर्ड ही नहीं पता है कि बर्ड का मीनिंग क्या होता है। और मतलब फिर तो बेटा समस्या आ गई, आप क्या ही करोगे पढ़ के, मतलब छोड़ो फिर तो। और ये होगी बेटा आपकी क्या? एक्सिलरी बर्ड। देखो पढ़ाई करने का तरीका होता है, पढ़ाई अगर आप सीक्वेंस में नहीं कर रहे हो तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी बेटा। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, अगर पढ़ रहे हो तो सीरियसली पढ़ो, वरना मत पढ़ो, कोई नीड नहीं है, ठीक। अब बेटा इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जब स्टेम आप देखते हो तो बेटा जब वो इनिशियल, जब आप क्या कहते हैं यंग होती है तो आपको ग्रीन कलर की दिखती है, बट जैसे जैसे बेटा वो मैच्योर होती जाती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है
तो आप क्या देखते हो कि वो बेटा वुडी हो जाती है, और इसके अलावा बेटा थिक हो जाती है, थिक वुडी हो जाती है, और उसका कलर होता है वो आपको देखने को मिलता है बेटा डार्क ब्राउन, जैसे कि आप ट्री देखते हो। देखो, तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे जो स्टेम होती है, जो आप स्टेम देखते हो बेटा, या तो वो आप यंग देख रहे हो या फिर वो मैच्योर होगी, ठीक, यंग, और यहाँ आप लिख लोगे बेटा मैच्योर। और हम यहाँ बात कर रहे हैं उसके कलर के बारे में कि उसका कलर कैसा दिखता है। तो देखो, जब बेटा यंग होती है तो तब वो कैसी दिखती है, तब दिखती है बेटा वो ग्रीन, और जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो हो जाती है बेटा वुडी एंड डार्क ब्राउन। तो कैसी हो जाती है बेटा, वुडी हो जाती है एंड डार्क ब्राउन वो हो जाती है, वुडी एंड डार्क ब्राउन। तो क्या बेटा इतनी चीजें जो है आपके भेजे में बैठ गई हैं? अगर इतनी चीजें आपके भेजे में बैठ गई हैं तो बेटा अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के क्या जानेंगे, आगे बढ़ के हम जानेंगे कि बेटा आखिर एक जो स्टेम आप देखते हो उसका फंक्शन क्या होता है। देन उसके बाद हम बढ़ेंगे बेटा मॉडिफिकेशंस पर, और आपको एक अलग ही लेवल का मजा आने वाला है, एक एक चीज बेटा आपके जो है समझ में आने वाली है, आपके भेजे में जो है बेटा बैठने वाली है। तो चलो आओ अब हम बात करते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ स्टेम के बारे में। तो जब आप फंक्शंस ऑफ स्टेम की बात करते हो तो आप पहले समझो बेटा मेन फंक्शन, जैसे रूट का एक मेन फंक्शन था, आपके रूट का क्या मेन फंक्शन था, रूट का मेन फंक्शन ये था कि वो एब्जॉर्ब करे आपके वाटर और मिनरल्स को, और देन जो है बेटा बाकी सारे जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनको प्रोवाइड करे, ठीक। तो उसी तरीके से जो है बेटा आपके फंक्शन स्टेम का क्या होता है, तो मेन फंक्शन जो आपके स्टेम का होता है बेटा वो होता है, आप देखते हो बेटा जब आप स्टेम देखते हो तो उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस पर आपको बेटा क्या देखने को मिलती है, आपको पत्ती देखने को मिलती है, आपको वहाँ फूल देखने को मिलता है, वहाँ आपको जो है फल देखने को मिलते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो बेटा आपको लीव्स देखने को मिलती हैं, आपको फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा बेटा एक स्टेम होती है, उसमें जो है ब्रांचेस निकली हुई होती है, उनसे या तो बेटा लीफ आपको अटैच देखने को मिल जाती है, फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं, और आपको फ्लावर्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक। इसके अलावा और क्या काम होता है, ये तो था उसका मेन फंक्शन। इसके अलावा बेटा स्टेम आपकी करती है कंडक्शन, किसका, आपके आपके बेटा वाटर का करती है, मिनरल का करती है, और इसके अलावा एनसीईआरटी क्या लिखते हैं, फोटोसिंथेट। क्या होता है फोटोसिंथेट, फोटोसिंथेट मतलब बेटा वो कहना चाह रही है फूड का। तो अब देखो आपको पता होगा बेटा वेस्कुलर बंडल्स के बारे में आप जानते होंगे, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। आप जानते हो बेटा फूड का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है, यानी कि फ्लोएम कंडक्शन कर रहा है किसका बेटा, फोटोसिंथेट का, और जाइलम जो है वो कंडक्शन कर रहा है किसका बेटा, आपके वाटर का और मिनरल का। दैट मीन स्टेम के अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, यही कहना चाह रही है एनसीईआरटी। तो बेटा क्या करती है स्टेम, स्टेम जो है बेटा आपके ब्रांचेस ब्रांचेस निकालने के अलावा और उसके पास क्या काम होता है, उसके पास काम होता है बेटा कंडक्शन करना किसका, वाटर मिनरल्स का और आपके फूड का, ठीक। और इसके अलावा क्या काम कर सकते हैं बेटा, फूड की स्टोरेज कर सकती है स्टेम, इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, और इवन बेटा रिप्रोडक्शन कर सकती है स्टेम। आप कहोगे सर ये क्या है बेटा, कैसा रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। यानी कि ये सब कैसे होगा, ये सब बेटा इसकी मॉडिफिकेशन आप देखोगे कि वो फूड को स्टोर कर रही है, ठीक। आप जो बेटा क्या खाते हो, आप जो बेटा आलू खाते हो जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, इनके आप पराठे खाते हो बेटा, तो बेटा वो जो होते हैं क्या, वो स्टेम है और एक मॉडिफिकेशन है, उसने फूड स्टोर कर लिया है। इसके अलावा बेटा सपोर्ट भी करती है, इसके अलावा प्रोटेक्शन भी देती है स्टेम, और बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सॉरी वेजिटेटिव हाँ प्रोपोगेशन कह लो या फिर रिप्रोडक्शन कह लो, उसके अंदर भी जो है बेटा आपके स्टेम का रोल देखने को मिलता है, ठीक। चलो आओ अब ये सब लिख लेते हैं, देन उसके बाद बढ़ेंगे बेटा मॉडिफिकेशंस के ऊपर, और अलग ही लेवल पर आपको समझाएंगे मॉडिफिकेशंस। तो देखो आओ, अब आप क्या डाल लोगे बेटा, अब आप डाल लोगे बेटा फंक्शंस ऑफ स्टेम। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी बेटा वो होगी फंक्शंस ऑफ स्टेम। देखो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी बेटा क्या, फंक्शंस ऑफ स्टेम। आखिर एक स्टेम के जो है बेटा क्या क्या आपके फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस ऑफ स्टेम। तो देखो अब हम शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम। तो बेटा मैंने क्या बताया, मैंने बताया इसका सबसे पहले मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है बेटा वो है आपका क्या, वो है बेटा स्प्रेड आउट करना क्या, आपकी ब्रांचेस। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा स्प्रेड आउट ब्रांचेस। तो ये क्या करती है बेटा, ये करती है स्प्रेड आउट, क्या स्प्रेड आउट करती है ब्रांचेस। आपने देखा होगा बेटा स्टेम से काफी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक। और बेटा ये आगे ब्रांचेस क्या बियर करती हैं, ये आगे जाके ब्रांचेस जो हैं वो आपकी बेटा आपने देखा होगा इनके ऊपर आपको लीव्स देखने को मिलती हैं, आपको फ्लावर देखने को मिलता है, और इसके अलावा बेटा आपको क्या देखने को मिलता है, तो आप यहाँ लिखोगे बियर। क्या क्या बियर करती है बेटा, ये बियर करती है बेटा आपकी लीव्स, आपके फ्रूट्स, और बेटा आपके फ्लावर्स, ये सब जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। और इसके अलावा क्या क्या होता है, देखो बेटा इसके अलावा मैंने आपको बताया ना कंडक्शन करती है, किसका कंडक्शन करती है, कंडक्शन नहीं बेटा कंडक्शन, कंडक्शन करती है, किसका कंडक्शन करती है, कंडक्शन ऑफ
वाटर एंड मिनरल्स, तो बेटा वाटर का करती है और इसके अलावा किसका करती है, आपके मिनरल्स का करती है। और इसके अलावा और क्या काम करती है बेटा, इसके अलावा वो जो है बेटा आपके फोटोसिंथेट, दैट मीन्स फूड का भी जो है बेटा कंडक्शन करती है। फोटोसिंथेट्स, बेटा फोटोसिंथेट्स को भी ले जाने का काम आपकी कौन करती है, स्टेम करती है। और फोटोसिंथेट को आप क्या लिख लोगे बेटा, फोटोसिंथेट को आप लिख लोगे फूड। फोटोसिंथेट का मतलब है यहाँ पर बेटा फूड, जो खाना बना है बेटा उसको ले जाने का काम भी कौन करती है, आपकी स्टेम करती है। अब बेटा ये काम कौन कर रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप देखोगे जाइलम करता है ये काम। और बेटा जिनको जाइलम फ्लोएम नहीं पता है, कोई घबराने की बात नहीं है बेटा, इसके जस्ट बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे एनाटॉमी, उसके अंदर सब क्लियर कर देंगे। बेटा आपने एक चीज हमारे साथ देखी होगी, हम बिल्कुल बेस से लेके जाते हैं। अगर कोई हमारी क्लास में ऐसा भी बैठा है जिसको कुछ नहीं आता बेटा, वो भी चीजें कवर कर सकता है, अगर वो सीक्वेंस से चले, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उन चीजों को करते हुए चले, बेटा कोई समस्या नहीं आएगी, बिलीव रखो। इतना मलाई मक्खन तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी, इतनी बेहतरीन तरीके से, अलग ही लेवल पर। तो बेटा फूड को कौन ले जाता है, फूड को जो है फ्लोएम करता है। और बेटा अगले अगले जो है हम चैप्टर में इन सब चीजों के बारे में और बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखो इसके अलावा और क्या काम होता है, इसके अलावा बेटा ये काम कर सकते हैं क्या बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड कर सकता है। अदर फंक्शंस क्या क्या कर सकता है, देखो अदर फंक्शंस डाल के लिख सकते हो आप, क्या क्या हो सकते हैं अदर फंक्शंस। और तो इसके अदर फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, देखो अदर फंक्शंस, तो इसके जो अदर फंक्शंस होते हैं वो बेटा क्या हो सकते हैं। इसका एक अदर फंक्शन क्या हो सकता है बेटा, एक हो सकता है स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है बेटा आपका स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर कर सकता है। अभी हम देखेंगे बेटा इसकी सारी मॉडिफिकेशन। और इसके अलावा क्या कर सकता है, इसके अलावा जो है बेटा ये आपके सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं बेटा, स्टेम जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। कैसे होता है, क्या होता है, वो अभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि बेटा कौन सपोर्ट दे रहा था, कौन फूड स्टोर कर रहा था। मॉडिफिकेशन में आपको पढ़ाऊंगा कौन जो है आपकी बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, कौन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर आप कह सकते हो बेटा रिप्रोडक्शन कर रहा था। सब कुछ जो है अभी अभी आपको समझ में आएगा। देखो प्रोटेक्शन आपको बेटा अलग ही लेवल पर जो है आज मजा आने वाला है, बिलीव करना। जिन लोगों को बेटा डर लगता था आपकी मॉडिफिकेशन से, खासकर स्टेम की से, इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, और मतलब अलग ही लेवल पर। देखो बेटा इसके अलावा क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी ये जो है आपके करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और इसमें ही लिख दो आप बेटा रिप्रोडक्शन, जिससे कि आपको समझ में आई है क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है बेसिकली। है क्या बेटा, कभी भी आप देखा होगा किसी एक प्लांट प्लांट सॉरी क्या कहते हैं, प्लांट के आप पार्ट को लेते हो और आप उसे डाल देते हो, और वो जो है अपने आप में पूरा पूरा एक जो है क्या बना देता है, आपके पूरा पूरा प्लांट बना देता है। तो बेटा इसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपने देखा होगा बेटा, जैसे कि आप आलू को देखते हो, तो आलू को क्या करते हैं, आलू को आप लो, अगर आपको आलू आलू का आलू उगाने हैं, आप क्या करोगे, एक आलू लोगे, आप उसको जो कट करोगे और देन जो आप उसको बेटा जमीन में सो कर दोगे, बेसिकली गाड़ दोगे। तो उससे क्या होगा बेटा, जब आप अगर आप चीजें प्रॉपर करोगे, आप क्या कहते हैं, इसी को तो फार्मिंग कहते हैं बेटा, आप चीजें अच्छे से करोगे तो आप जो है आप देखोगे वहां पर आलू जो है आपके आने लग जाएंगे। ठीक, तो इसी को कहते हैं बेटा कि आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो कि आपने जो है उसी का प्लांट का पार्ट ले लिया और उसी से जो है आपने पूरा पूरा बेटा प्लांट फिर से कर दिया। तो बेटा ये एक तरीके से रिप्रोडक्शन हो गया ना। आप देखो ह्यूमंस कैसे करते हैं, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो है एक नया जो है आपके क्या कहते हैं, एक नए जो है बेटा आपके एक नया ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको जन्म देते हैं, जो कि खुद अपने आप में ह्यूमन है तो देखो आओ, तो बेटा ये भी जो है आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बेटा अब हम बात करने वाले हैं इसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में। देखो उससे पहले जो है मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, एक मिनट कहाँ गया। तो देखो बेटा ये आपको दिख रही है स्टेम, देखो ये बेटा आपको क्या दिख रही है, स्टेम दिख रही है। देखो ये बेटा आपको लीव्स दिख रही है, ये देख बेटा नोड से ही तो लीफ निकली है, देख नोड से ही लीफ निकली है, नोड से ही लीफ निकली है। ये रही तेरी एक नोड, ये रही तेरी एक नोड, और ये भी है तेरी बेटा एक नोड। और दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या करें बेटा, इंटर नोड। तो इन दोनों बीच का भी क्या होगा, इंटर नोड, इन दोनों के बीच का भी क्या होगा, इंटर नोड। तो आपने देखा बेटा नोड इंटर नोड दोनों प्रेजेंट है, किसके ऊपर, आपके स्टेम के ऊपर। ठीक, फिर हमने बात करी बेटा, आपको हम दिखाते हैं क्या, बर्ड। तो देखो बेटा ये जो वर्ड यहाँ से निकली है ये लीफ एक्सिल है, ये जो एंगल होता है बेटा स्टेम और इसके बीच में जो लीफ के में, इसको कहते हैं लीफ एक्सिल। और यहाँ से जो बर्ड निकल रही है उसको कहते हैं बेटा एक्सिलरी बर्ड, जैसा कि आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है। और जो टॉप पर प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं बेटा एपिकल बर्ड। और एपिकल बर्ड को भी बेटा हम जानते हैं टर्मिनल बर्ड के नाम से भी, और एक्सिलरी बर्ड को हम जानते हैं बेटा लेटरल बर्ड के नाम से भी। तो अब आपको जो है फिर से जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। वैसे तो मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको लेक्चर 1 के अंदर, बट कोई ना फिर से कर देते हैं। अब जब हम बात करते हैं बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की, तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है 3 जगह पर देखते हैं। आप देखो अब मैं दिखाता हूँ, देखो बेटा ये हो गई, सपोज कर बेटा ये तेरी हो गई क्या, तेरी जमीन।
अब क्या बेटा ऐसा भी तो हो सकता है तेरी स्टेम यहाँ पर प्रेजेंट हो, अगर यहाँ मॉडिफाइड होगी तो वो क्या कहलाएगी, वो तेरी कहलाएगी बेटा क्या, तेरी वो कहलाएगी तेरी अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक, यानी अंडरग्राउंड कहलाएगी। अगर तेरी सपोज कर बेटा स्टेम तेरी यहाँ हो तो ये कैसी है, ये बेटा तेरा हवा वाला रीजन है, तो तू इसे क्या कहेगा, तू इसे कहेगा बेटा एरियल, तू इसे कहेगा एरियल। और ऐसा भी तो हो सकता है तेरी स्टेम बेटा ऐसी हो, ना तो ज्यादा ऊपर ना ही बिल्कुल जमीन के अंदर, बट वो इस तरीके से क्रीप करे, इस तरीके से क्रीप करे, यानी कि बेटा इस तरीके से जो है आपकी क्या कहते हैं अलोंग द सरफेस वो क्रीप करे, अलोंग द सरफेस ही वो चले, तो बेटा इसको हम कहते हैं आपकी क्या, सब एरियल, इसको हम कहते हैं सब एरियल। तो आपको क्या समझ में आया, हम बेटा तीन तरह की स्टेम पढ़ेंगे और उनकी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। कैसी स्टेम, एक जो आप जनरली ज्यादा तक देखते हो वो आप कौन सी देखते हो, वो आप देखते हो बेटा एरियल। आप कौन सी स्टेम देखते हो, आप स्टेम देखते हो बेटा एरियल स्टेम, जो आपको हवा में मतलब जो बिल्कुल ऊपर आप देखते हो, जैसे किसी भी पेड़ को देखो आप, जो आपको देखने को मिलती है, तो बेटा वो क्या होगी, एरियल स्टेम होगी। फिर एक स्टेम ऐसी होती है जो बेटा रेंगती हुई चलती है, आपने देखा रेंगना, क्रीप करना, क्रीप करते हुए चलती है अलोंग द सरफेस, तो बेटा उसको हम कहते हैं सब एरियल। है तो बेटा वो भी थोड़ी हवा में, बट लेकिन वो सब एरियल है, इतना नहीं है कि बिल्कुल ऊंची हो, ना ही ऐसा है बिल्कुल अंडरग्राउंड हो, नहीं बेटा वो बिल्कुल अलोंग द सरफेस चल रही, थोड़ा ऊपर चल रही, इसलिए हम उसको कहते हैं बेटा आपकी क्या, सब एरियल, ठीक। और इसके अलावा बेटा क्या कहते हैं, आपने देखी होंगी ऐसी स्टेम जो बेटा अंडरग्राउंड होती है, बिल्कुल जमीन के नीचे होती हैं, ठीक। जैसे कि बेटा आप जो पोटैटो देखते हो क्या है, वो स्टेम है, बट लेकिन वो अंडरग्राउंड स्टेम है। कभी आपने देखा हो पोटैटो, तो बेटा पोटैटो एक्चुअली जमीन के नीचे उगते हैं, आपने देखा हो तो, कभी आप गए हो तो आपको पता होगा। चलो आप देखो, अब जो है बेटा इन्हीं को जो है हम एक साथ करना शुरू करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा बेटा, आपको हम एरियल लिखेंगे, सब एरियल लिखेंगे, अंडरग्राउंड लिखेंगे, फिर मैं एरियल में बताऊंगा बेटा आपको कि इसके अंदर कैसी कैसी मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलती है बेटा स्टेम टेंड्रल, एक आपको देखने को मिलती है फोटोसिंथेटिक स्टेम, एक आपको देखने को मिलती है बेटा स्टेम थॉर्न। इसी तरीके से सब एरियल में आपको देखने को मिलती है बेटा रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन, काफी सुना होगा इनके बारे में। फिर अंडरग्राउंड में आपने सुना होगा बेटा ट्यूबर, आपने सुना होगा बेटा बल्ब, आपने सुना होगा राइजोम, आपने सुना होगा बेटा कॉर्म, ये सब आपने जो है बेटा सुनी होंगी, ठीक। तो आओ चलो इनको जो है बेटा करना हम शुरू करते हैं। देखो आओ, तो इसे जो है मिटा देते हैं और अब जो है बेटा प्रॉपर डाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया, तो चलो अब हम शुरू करते हैं और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार चीजें चल रही हैं नहीं चल रही हैं। पता पड़ा सिस्टम बैठ गया फिर से यार मतलब काफी बार ऐसा हो जाता है, मतलब यार बहुत मतलब अलग ही सिचुएशन हो जाती है। क्या कहते हैं, आप सोचो बेटा पूरा लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो गया और आप बाद में देखते हो चीजें यार हुई नहीं, वापस से पूरा करो, क्योंकि यार एक एनर्जी लगती है जो आप पढ़ाते हो ना। जैसे कि जब आप पहली बार क्या कहते हो, आप मान लो सपोज करो आप क्लास में पढ़ रहे हो, टीचर जो पहली बार इंटेंसिटी से किसी टॉपिक को पढ़ाता है ना, अगली बार आप देखोगे वो उस इंटेंसिटी से नहीं करता, क्योंकि होता नहीं है उस इंटेंसिटी से। क्योंकि आप जब पहली बार पढ़ाते हो तो आप एक एक पॉइंट बेटा कवर करने की सोचते हो, ठीक है। तो चलो आओ अब जो है हम शुरू करते हैं। देखो तो इसलिए बेटा जब भी टीचर आपको पढ़ाए ना, तो पहली जो इंटेंसिटी के साथ पढ़ा रहा ना उसमें बिल्कुल फोकस होकर पढ़ा करो, क्यों, क्योंकि वो एक एक पॉइंट कवर करने वाला है, उसे पता है कि किसको कहाँ समस्या हो सकती है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो मिस आउट मत करा करो बेटा। देखो तो अब आप क्या डालोगे, अब आप डालोगे बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो आपकी अब हेडिंग होगी बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो इस तरीके से आप डाल लोगे और तीनों मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम बेटा, आपकी सब एरियल, आपकी एरियल और आपकी क्या कहते हैं बेटा अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक। तो आप डाल लोगे बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और इसकी आप इस तरीके से निकाल लोगे बेटा तीन ब्रांचेस देखो इस तरीके से आप बना लोगे ग्राफ, ग्राफ नहीं इसे क्या कहेंगे चार्ट काइंड ऑफ कह लो। देखो और ये हो गया आपका। अब आप क्या क्या डालोगे, अब आप डालोगे बेटा, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एरियल के बारे में, या फिर हवा में जो स्टेम होती है उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। दूसरी हम बात करेंगे बेटा सब एरियल। अब बेटा चलते हैं ना सब एरियल, देख बेटा जो क्रीप करती है तेरी अलोंग द सरफेस, और दूसरी आ जाती सबसे लास्ट तेरी आ जाती है बेटा अंडरग्राउंड स्टेम और इसकी मॉडिफिकेशन, ठीक। तो तीनों तेरी बेटा समझ में आ गई होंगी। देख इनको इस तरीके से बंद कर ले और देन जो है हम इनके बारे में बात करना तेरी शुरू करते हैं। देख देख और ये तेरा हो गया, आजा। अब देख तू बेटा जब एरियल की बात करते हैं तो आपको यहाँ तीन पढ़नी है, आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना बेटा एक स्टेम टेंड्रल, एक पढ़ना बेटा फोटोसिंथेटिक स्टेम, और एक आपको पढ़नी है बेटा स्टेम थॉर्न। ये आपको तीन पढ़नी है। अभी बेटा चीजें याद करने पे फोकस रखो, बाद में जो है आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझ आएंगे आप कभी भूलोगे नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, अगर आपने एक बार मुझसे कंसेप्ट पढ़ लिया कभी कंसेप्ट आप नहीं भूलोगे।
समझ रहे हो? एक बार भी ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कंसेप्ट भूल जाए, आपसे कोई भी पूछ ले आप तुरंत बता दोगे कि कंसेप्ट यार ये है। देख बेटा, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल, अभी आपको पता नहीं हो बेटा टेंड्रिल क्या होता है, अभी लिख लो, अभी बताएंगे, धीरे धीरे सब्र रखो यार। फोटोसिंथेटिक स्टेम, बट आपको बेटा याद रखनी है, अगर कोई आपसे कहता है कि टेंड्रिल जो आप देखते हो स्टेम टेंड्रिल वो कैसी मॉडिफिकेशन है, तो वो बेटा एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम की। ये आपको पता होना चाहिए बेटा कौन सी मॉडिफिकेशन है। अगर आप ये भूल गए ना फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए। वैसे तो आप भूलोगे नहीं क्योंकि बेटा हम इमेजेस लेके आए हैं आपको इतने, मतलब सिर्फ हम बोलेंगे नहीं, हम आपको वो चीज दिखाएंगे कि आपको ऐसे देखने को मिलती है। देखो, इसके अलावा आप यहाँ लिखोगे बेटा स्टेम थॉर्न, स्टेम थॉर्न, तो बहुत सी चीज तो बेटा आपने रियल में देखी है पर आपने कभी गौर उन पर नहीं करा। देखो, और यहाँ बेटा आपको चार पढ़नी है, रनर सकर ऑफसेट स्टोलन। क्या पढ़नी है बेटा? आपको पढ़ना है रनर सकर ऑफसेट स्टोलन। आपको पढ़ना है बेटा रनर सकर ऑफसेट और स्टोलन, रनर सकर ऑफसेट स्टोलन, रनर सकर ऑफसेट और बेटा आपका क्या हो गया स्टोलन। ठीक, और देन अंडरग्राउंड की जो हम बात करते हैं तो बेटा आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना होता है ट्यूबर, आपको पढ़ना होता है बेटा कॉर्म, आपको पढ़ना होता है राइजोम, और आपको पढ़ना होता है क्या बेटा? आपको पढ़ना होता है बल्ब। तो आप क्या डालोगे बेटा? आप डाल लोगे ट्यूबर, आप डाल लोगे बेटा ट्यूबर, आप डाल लोगे बेटा कॉर्म, आप डाल लोगे बेटा बल्ब, और देन एट लास्ट आप डाल लोगे क्या बेटा? आप डाल लोगे राइजोम, आप डाल लोगे बेटा राइजोम, आप डाल लोगे राइजोम। तो मेरे साथ एक बार अब तुम बोलो, क्या बोलोगे मेरे साथ? मेरे साथ बोलो जय श्री राधे। अरे नहीं बेटा, जय श्री राधे ही बोल लो। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है बेटा मॉडिफिकेशन स्टेम की जब हम बात करते हैं तो आपको एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड, आपको जो है तीन तरह की स्टेम देखने को मिलती है। ठीक, एक बेटा हवा वाली स्टेम, ऐसा नहीं है कि हवा में लटक रही होगी बेटा, बट बेसिकली आपको बड़ी दिखती है, आपको जो नॉर्मल ट्रीज दिखते हैं वो हो गए एरियल स्टेम। फिर एक होती है सब एरियल जो बेटा क्रीप करती है अलोंग द ग्राउंड, क्रीप क्रीप करती है, अभी लिखवाएंगे सब कुछ, सब्र रखो। फिर जो है बेटा आप देखते हो एक जमीन के अंदर मिलती है अंडरग्राउंड। तो बेटा एरियल का क्या है आप याद रखो बेटा, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फोटोसिंथेटिक स्टेम, स्टेम टेंड्रिल, फोटोसिंथेटिक स्टेम, स्टेम थॉर्न। ठीक है, इसके अलावा बेटा सब एरियल में क्या आते हैं? रनर सकर ऑफसेट स्टोलन, रनर सकर ऑफसेट स्टोलन, रनर सकर ऑफसेट स्टोलन, रनर सकर ऑफसेट स्टोलन, रनर सकर ऑफसेट स्टोलन। फिर अंडरग्राउंड में क्या आ जाती है बेटा? ट्यूबर कॉर्म बल्ब राइजोम, ट्यूबर कॉर्म बल्ब राइजोम। बिलीव करो सब चीजें याद हो जाएंगी बेटा, ट्यूबर कॉर्म बल्ब राइजोम, ट्यूबर कॉर्म बल्ब राइजोम। तुम्हें पता है मुझे ये चीजें क्यों याद रह जाती हैं? क्यों? क्योंकि मैं रटता हूँ नहीं यार, क्यों? क्योंकि हमने चीजें समझी हैं, और इसके अलावा जब हम बेटा दूसरों को पढ़ाते हैं ना तो आपको और चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। और इसके अलावा क्या होता है, अब बेटा जो है क्लासेस लेते हैं तो इतनी बार लिखते हैं तो वो चीजें अपने आप याद हो जाती है। दैट मीन्स मैंने हमेशा जीवन में यार एक तरीका पाया है, अगर किसी भी चीज को आपको समस्या हो रही है करने में, लिखना शुरू कर दो। अगर आप लिख रहे हो कंटिन्यूअसली, आप उन चीजों के एग्जाम्पल्स को बार बार लिखोगे, आपके दिमाग से कभी वो जा नहीं सकता, आपकी बेटा हैंड को जो है याद हो जाती है कि यार इस तरीके से ये लिखा था। आप मतलब अगर आपका ध्यान कहीं और है ना फिर भी आप उन चीजों को लिख देते हो। आपने कभी एक चीज देखी है, आप जिस भी गली मोहल्ले में बेटा रहते हो वहां जब भी आप बाइक चलाते हो या स्कूटी या फिर आप जो भी साइकिल चलाते हो, आपने कभी देखा है आपका ध्यान कहीं और होता है फिर भी आप जो है बेटा उन्हीं टर्न्स को उतने ही बेहतरीन तरीके से ले लेते हो। आप देखते हो गड्ढा है, आपका वहां ध्यान नहीं, फिर भी आप उस गड्ढे से बचा के ले जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जो है बेटा लगातार उस काम को कर रहे हो और एक मेमोरी यहाँ बन चुकी है, एक बेटा मेमोरी बन चुकी है, और वो मेमोरी को अच्छे से याद है इस तरीके से ये ऐसे हो रहा है, तो उसे याद है। अगर आपका वहां ध्यान नहीं हुआ फिर भी आप कर लोगे बेटा, इसी को कहते हैं परफेक्शन, इसी को क्या कहते हैं? परफेक्शन। वैसे तो बेटा परफेक्शन कोई पा नहीं सकता, बट जो आप काम करते हो उसमें अगर आप ज्यादा बार उसे करते हो तो आप ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्शन उसे हम कहते हैं बेटा, कि आपको उस चीज में बीट करना बहुत मुश्किल होगा। तो बेटा उसी चीज को आपको करना है, बार बार चीजें करनी है, और इन्हीं इन्हीं चीजों के लिए करने के लिए बेटा हम रिवीजन आपको करा रहे हैं। प्लीज यार खुद से रिवाइज कर लो, अगर खुद से नहीं हो रहा है तो हमारी मदद ले लो, बट प्लीज बेटा चीजें रिवाइज करो और पढ़ो बहुत बेहतरीन तरीके से। इतना ही काफी है। अब बेटा शुरुआत करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक, देखो अब जो है एक साथ शुरू करते हैं, क्या होता है स्टेम टेंड्रिल, क्या होते हैं, क्या चीज है। तो अब जो आप हेडिंग डालोगे बेटा, क्या डालोगे? अब जो आप हेडिंग डालोगे वो आप डालोगे बेटा क्या? अब आप डालोगे बेटा एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। जो एरियल स्टेम होती है उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। तो देखो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। तो जब आप बात करते हैं बेटा एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टेम टेंड्रिल के साथ। देखो नंबर 1 पे आप डाल लोगे बेटा क्या? स्टेम टेंड्रिल।
अब क्या होता है स्टेम टेंड्रिल, आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है आखिर स्टेम टेंड्रिल। तो मैं फोटो दिखाता हूं पहले और फिर जो है हम चीजें आपको कराते हैं, या फिर मैं पहले अपने हाथ से ही बना के दिखाता हूं तुम्हें। देखो एक बार बेटा हम ग्रीन कलर लेते हैं, आओ इसे थोड़ा सा जो है थिक आउट करते हैं। देखो जरा ध्यान से, एक मिनट। देखो हाँ जाओ चलो देखो। अब बेटा जरा ध्यान से तुम देखना, क्योंकि ये बेटा एक आपको स्टेम दिख रही है, आपको बिल्कुल एक स्टेम दिख रही हुई, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से गौर करना, ठीक एक स्टेम बेटा हमें यहाँ बनाने की जरूरत महसूस होगी, भी देखना। आओ अब मैं कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। क्या बेटा यहाँ पर लीव्स होगी, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट यार, एक तो पता नहीं यार ऑटोमेटिक शेप बन रही है आजकल इसमें। देखो ये देखो बेटा इस तरीके से लीफ प्रेजेंट होगी, आप कहोगे जी हाँ लीफ आपकी प्रेजेंट होगी। इसी सेम तरीके से बेटा लीफ यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी, आप कहोगे जी हाँ। अरे यार लीफ कितनी प्यारी बनी है, अरे वाह यार मजा आ गया, इतनी प्यारी लीफ बन गई, बहुत बेहतरीन यार। अब एक सेकंड यार ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कौन बार बार करेगा, एक मिनट दो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और देखो जरा ध्यान से फिर, ये हो गया बेटा, इसको आप कर लोगे कॉपी, और देन हम इसको कर देंगे बेटा यहाँ पर पेस्ट। ये बेटा पेस्ट हो गया, और इसको आप यहाँ पर ले लो, आ जाओ। देखो अब जरा ध्यान से देखना, क्या आपको याद है बेटा, क्या याद है आपको, आपको याद है बेटा यहाँ पर जो है बर्ड मिलती है, यहाँ पर आपकी एक बर्ड मिलती है, यहाँ पर जो है आपकी एक बर्ड मिलती है, और उस बर्ड को हम क्या कहते हैं, उस बर्ड को हम कहते हैं बेटा एक्सिलरी बर्ड। उस बर्ड को हम कहते हैं बेटा क्या, आपकी एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो एक्सिलरी बर्ड आप देख रहे हो बेटा, ये जो एक्सिलरी बर्ड आप देख रहे हो, ये क्या होता है बेटा, मॉडिफाई कर लेती है अपने आप को। ये एक्सिलरी बर्ड बेटा आपको स्टेम पे ही देखने को मिल रही है, ये अपने आप को जो है बेटा क्या कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है, और मॉडिफाई करके देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेती है, एक लॉन्ग, एक आप कह सकते हो एक लॉन्ग स्लेंडर स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेती है। देखो बेटा ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से, इस तरीके से बना लेती है, और देखो इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लेती है। कभी जब आपने बेटा पेड़ों में देखा है निकलते हुए, आपने स्टेम से निकलते हुए देखा होगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। ये दिख रहा है, ये स्टेम टेंड्रिल है। बेसिकली करते क्या है बेटा, ऐसे जो प्लांट होते हैं ना, जनरली आपने देखा होगा हम इनको कहते हैं बेल वाले प्लांट। आपने देखा है, आपकी मम्मी पापा कहते होंगे कभी भी, देख बेटा ये जो है बेल वाला प्लांट है। बेल वाले प्लांट क्या होते हैं बेटा, इनके अंदर स्टेम होती है, बिल्कुल होती है। इनकी स्टेम क्या होती है बेटा, वीक होती है, तो इनको चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होती है। और सपोर्ट के लिए क्या करती है, इनकी जो एक्सिलरी बर्ड होती है मॉडिफाई करके ऐसा एक लंबा लॉन्ग सिलेंडर, बिल्कुल पतली थिन जो आप देख रहे हो बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है, और ये स्पाइरली कॉइल्ड होता है। अब स्पाइरली कॉइल क्या होता है, अगर मान लो इसे कोई सपोर्ट मिल गई तो बेटा इसके ऊपर ये कॉइल कर लेगा, कॉइल करते हुए जो है आगे बढ़ेगा, तो बेटा इनको कहते हैं स्पाइरली कॉइल्ड। ये जो होते हैं बेटा यही होते हैं आपके स्टेम टेंड्रिल। क्या होते हैं बेटा, इन्हीं को कहते हैं स्टेम टेंड्रिल। तो क्या आपके बिल्कुल समझ में आ गया स्टेम टेंड्रिल क्या है, यानी कि टेंड्रिल का फॉर्मेशन करा है किसने करा है, एक्सिलरी बर्ड ने करा है। और वो कहां पर प्रेजेंट है, वो आपकी बेटा क्या दिख रहा है आपको, स्टेम पर देख रहे हो, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा स्टेम टेंड्रिल। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेम टेंड्रिल। किसके अंदर देखने को मिलता है, कहीं वाटरमेलन देखा है आपने, जो वाटरमेलन आप देखते हो बेटा, वाटरमेलन बेल होता है, बेल होती है बेटा, आपने देखो बेल जो आपको दिखती हो यहाँ जाती हो, अगर आप कभी ने देखा हो तो आपने कभी, ठीक, तो वहां जो है बेटा आपको ये स्टेम टेंड्रिल देखने को मिलते हैं। क्यों होते हैं स्टेम टेंड्रिल, क्या फंक्शन होता है, जनरली ऐसे प्लांट जिनके अंदर स्टेम टेंड्रिल आपको देखने को मिलता है, उनकी बेटा स्टेम जो है वीक होती है, और उनको क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए जो है बेटा हेल्प करते हैं किसके अंदर, क्लाइंबिंग के अंदर। तो ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा स्टेम टेंड्रिल। तो बेटा ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो, आओ चलो, ये है आपकी बेटा एक्सिलरी बर्ड। मैं कह रहा हूँ ना बेटा, डायग्राम से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, मैं सिर्फ लिखने नहीं आया हूँ बेटा यहाँ। बहुत लोग लिख के चले जाते हैं, बता देते हैं ये होता है ये होता है, नहीं बेटा बनाएंगे चीजें, कराएंगे आपको, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। ये एक्सिलरी बर्ड है बेटा, ये क्या हुआ, कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, आपकी स्टेम टेंड्रिल के अंदर। ये क्या है बेटा, ये है आपका स्टेम टेंड्रिल, ये है बेटा आपका क्या, स्टेम टेंड्रिल। आओ चलो अब लिख भी देते हैं बेटा, जब हम इतना कर रहे हैं तो अब लिखेंगे भी सही ना। तो आओ देखो अब लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, देखो एक मिनट आ जाओ। देखो तो अब क्या लिखोगे बेटा, स्टेम टेंड्रिल की जब हम बात करते हैं तो देखो जो स्टेम होती है बेटा, उस स्टेम पर क्या प्रेजेंट है, आपकी एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है। देखो और अब एक्सिलरी बर्ड क्या हुआ है, एक्सिलरी बर्ड जो है बेटा वो मॉडिफाई हो जाती है। एक्सिलरी बर्ड क्या हो गई बेटा, एक्सिलरी बर्ड हो गई बेटा आपकी मॉडिफाई, और मॉडिफाई होके क्या उसने बनाया बेटा, आपकी एक्सिलरी बर्ड हो गई बेटा मॉडिफाई, और मॉडिफाई होके उसने बनाई है बेटा क्या, आपकी स्टेम टेंड्रिल। क्या बनाई है, या आप कह सकते हो बेटा टेंड्रिल। अब स्टेम पर प्रेजेंट है इसलिए स्टेम टेंड्रिल कह रहे हैं, तो वो क्या बना रही है बेटा,
वो बना रही है आपकी टेंड्रिल। और टेंड्रिल क्या होता है बेटा, टेंड्रिल जो है वो आपका क्या है बेटा, स्लेंडर है, एक आपका क्या कह सकते हो आप, स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। आप बेटा यहाँ लिख लोगे स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड, स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड। तो देखो बेटा स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड दिख गया बेटा, बिल्कुल एक पतली सी आपको दिख रही है बेटा, और जो है आपकी कॉइल्ड है। अगर आप बेटा इन इमेजेस को अपने दिमाग में सेट कर लोगे तो चीजें आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। करती क्या है बेटा आपकी, ये करती है बेटा क्या करती है, ये करती है बेटा हेल्प किसके अंदर, आपकी क्लाइंबिंग में। आप लिखोगे बेटा हेल्प इन क्लाइंबिंग। और क्लाइंबिंग में क्यों हेल्प कर रही है, क्यों, क्योंकि इनकी जो बेटा स्टेम होती है वो आपकी वीक स्टेम होती है। इनकी जो स्टेम होती है बेटा वो आपकी क्या होती है, वीक होती है। अब कोई ना कोई तो बेटा स्ट्रक्चर चाहिए, इसलिए तो कहते हैं बेटा जब मॉडिफिकेशन होती है वो एक नीड होती है। जब किसी को नीड महसूस होती है यार मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, तो उसे कुछ अपने अंदर मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक, हेल्प इन क्या करती है बेटा, ये हेल्प करती है आपकी किसके अंदर, क्लाइंबिंग में। तो ये आपकी हेल्प कर रही है किसमें बेटा, आपकी क्लाइंबिंग में जो है ये आपकी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। किसके अंदर देखने को मिलती है, तो बेटा इसके अगर एग्जांपल्स की जब हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलती है किसमें बेटा, जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलती है बेटा गार्ड्स में। अब गार्ड्स क्या होते हैं, जो बेटा वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन, इन्हीं को कहते हैं गार्ड्स। देखो बेटा तो ये आपको देखने को मिलती है गार्ड्स में। क्या होते हैं बेटा गार्ड्स, देखो बेटा जो आप पंपकिन देखते हो, वाटरमेलन देखते हो, क्यूकम्बर देखते हो, कभी आप वाटरमेलन लाए हो तो कभी आप देखना वाटरमेलन को ध्यान से, तो आपको वहां उसके ऊपर भी कभी भी स्टेम टेंडल आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखो बेटा वाटरमेलन, इसके अलावा बेटा आपका पंपकिन, वाटरमेलन हो गया बेटा, आपका पंपकिन हो गया, और आपका बेटा हो गया कुकुम्बर। क्या हो गया बेटा, क्यूकम्बर। और देखो बेटा ध्यान से, क्यूकम्बर भी कैसा होता है, बेल होती है बेटा क्यूकम्बर की, पेड़ थोड़ी होता है, बेल होती है। वो बेल क्या है बेटा, वो स्टेम है, उसमें से निकल रही क्या है, टेंड्रिल है जो सपोर्ट करती है उसे। देखो ये हो गए आपके गार्ड्स। और इसके अलावा किसमें मिलता है बेटा, आपके मिलते हैं ग्रेप वाइन में। आपकी ग्रेप वाइन में, ग्रेप वाइन मतलब क्या है बेटा, ग्रेप वाइन का मतलब है आपकी ग्रेप्स की है बात चल रही है, ग्रेप वाइन्स में भी जो है आपको देखने को ये मिलते हैं। तो बेटा आपको स्टेम टेंड्रिल क्या है बेटा, जो एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है आपकी स्टेम की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो बेटा टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाई कर लेती है। क्यों हो जाती है, जिससे बेटा वो क्लाइम में मदद कर सके। क्यों, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है। कैसी होती है बेटा, टेंड्रिल क्या होता है, स्लेंडर होता है बिल्कुल, यानी बहुत पतली सी होती है। और जो स्पाइरली कॉइल्ड ये स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर देखने को मिलता है आपको, वाटरमेलन, पंपकिन, कुकुम्बर, जो किसके अंदर आते हैं आपके गार्ड्स में आते हैं, और ग्रेप वाइन्स में आपको देखने को मिलता है। अब फोटो दिखाएं आपको, आ जाओ बेटा, फोटो तो हम लेके आए हैं। दिख बेटा, ये तुझे दिख रहा है, ये तुझे दिख रहा है, ये देख, ये जो निकल रही है तेरी बेटा, ये क्या है, यही है तेरी बेटा स्टेम टेंड्रिल, यही है तेरी बेटा स्टेम टेंड्रिल। और ये स्टेम टेंड्रिल तुझे कहाँ देखने को मिली है, अरे बता दे, अरे बता दे मेरे भाई, कहाँ देखने को मिली है। तो ये देख, ये कोई ये दिख रहा है, तो ये क्या है, ये है तेरा बेटा वाटरमेलन, ये है तेरा वाटरमेलन। और देख यहाँ कोई पेड़ दिख रहा है, तो ये वाटरमेलन की बेटा बेल होती है, क्या होती है, बेलें होती हैं। ठीक, कभी मौका मिलता है तो बेटा जाइयो कभी किसी खेत में और देख के आइयो, अगर कभी चांस मिलता है तो। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल दिख गया तुझे, स्टेम टेंड्रिल समझ में आ गई चीजें। आजा तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा स्टेम टेंड्रिल जितना बेहतरीन तरीके से बताया, उतने ही बेहतरीन तरीके से अब हम जो है बेटा आगे बढ़ेंगे। और आगे आपसे किस बारे में बात करेंगे, आगे आपसे बात करेंगे बेटा किस बारे में, आपसे आगे बात करेंगे बेटा स्टेम थॉर्न के बारे में। तो आओ चलो स्टेम थॉर्न को शुरू करते हैं। और चलो चलो ठीक है, आओ देखो स्टेम थॉर्न की अब बात करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, आप डालोगे नेक्स्ट हेडिंग स्टेम थॉर्न। अब थॉर्न का आपको मतलब समझ में आ रहा है, थॉर्न का मतलब होता है बेटा कांटे। क्या होता है बेटा, कांटे। कभी बेटा नींबू का पेड़ देखा है, कभी बेटा नींबू का पेड़ देखा है, तो नींबू के पेड़ पर आपने देखे होंगे बेटा कांटे। आपने क्या देखेंगे, आपने देखेंगे बेटा कांटे। तो बेटा ये जो कांटे आप देख रहे हो, ये जो कांटे आपको देखने को मिल रहे हैं, यही होते हैं बेटा क्या आपकी बेटा, यही होते हैं बेटा स्टेम थॉर्न, यही होते हैं बेटा स्टेम थॉर्न। आ देख, अब बनाते हैं फिर से एक स्टेम। आजा देख, तेरी बनाते हैं फिर से एक स्टेम। देख बेटा ये बन गई तेरी स्टेम। और अब बेटा ये स्टेम थॉर्न भी कहाँ से आ रही है, ये भी बेटा एक्सिलरी बर्ड की जो है आपकी मॉडिफिकेशन है। देख एक बार दो पत्ती बना लेते हैं, आजा देख, ये तेरी हो गई बेटा एक पत्ती, और ये हो गई तेरी बेटा, अरे यार ये देख बेटा तेरी बेहतरीन तरीके से ये बन गई तेरी दूसरी पत्ती। और ये देख, अब बेटा यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पर भी तेरी प्रेजेंट होगी बेटा क्या, एक्सिलरी बर्ड। तो देख बेटा ये रही तेरी बर्ड, ये तेरी बर्ड प्रेजेंट है। अब ये किसके अंदर कन्वर्ट कर जाएगी, ये अब बेटा कांटा बनेगी।
ये अब क्या बनेगी, अब बनेगी ये तेरी बेटा कांटा। अब क्या बनेगी तेरी बेटा, ये बनेगी कांटा। इससे पहले बेटा मैं इसको जो कॉपी कर लेता हूँ, अब बनेगी तेरी बेटा ये कांटा। तब तो बना रही थी बेटी तेरा क्या, तब तो ये बना रही थी तेरा बेटा, क्या बना रही थी ये तेरा बना रही थी क्या बेटा, टेंड्रिल बना रही थी। अब क्या बनाएगी बेटा, कांटा बनाएगी। अब देखो बेटा जो टेंड्रिल था वो क्या कर रहा था, वो सपोर्ट कर रहा था। कांटा क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। कांटा क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। कांटा आपकी करता है बेटा प्रोटेक्शन, कांटा आपकी करता है बेटा क्या, प्रोटेक्शन। अरे यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, एक मिनट आओ जरा, इसको मिटाना होगा बेटा। यहाँ तो हमें कांटा बनाना है। देख अब कांटा कैसा होता है, देख जरा ध्यान से देख, तेरा कांटा बनाता हूँ अब। देख ये है तेरा कांटा बेटा, देख दिख रहा है तुझे पॉइंटेड, दिख रहा है तुझे बेटा एकदम पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है तुझे बेटा, एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर। तूने कांटा देखा होगा, बिल्कुल पॉइंटेड होता है बेटा, आगे से बिल्कुल शार्प होता है, और एकदम से जब आप हाथ लगाते हो तो आपको प्रिक कर जाता है, आपके बेटा हाथ में घुस जाता है। तो बेटा ये क्या है, प्लांट की एक तरीके से प्रोटेक्शन है, उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। अभी प्रोटेक्शन किससे कर रहा है, इंसानों से नहीं बेटा, प्रोटेक्शन कर रहा है बेटा ब्राउजिंग एनिमल से, या फिर आप कह सकते हो ग्रेजिंग एनिमल से, जो बेटा चरने वाले एनिमल्स होते हैं, जो आपके बेटा प्लांट्स को खाना पसंद करते हैं, उनको वो खाए नहीं इन पत्तियों को। इसलिए बेटा वहां जो होता है आपके क्या होता है, जो आपकी क्या होती है, जो एक्सिलरी बर्ड होती है वो कांटे में बदल जाती है, जिससे कि अगर वो गलती से एक बार खा ले तो एनिमल का कांटा चुभेगा, और उसे समझ में आ जाएगा नहीं भाई अगली बार इससे पंगा नहीं लेना है, कुछ भी खाना है अगली बार इसको नहीं खाना है। जो बेटा आप नींबू खा पा रहे हो, पता है वो क्यों खा पा रहे हो, क्योंकि नींबू में कांटे होते हैं, नहीं तो बेटा कोई जानवर घुस जाएगा और उस नींबू को खा जाएगा। वहां बेटा कांटे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जानवर नींबुओं को अवॉइड कर देते हैं खाना। क्यों, क्योंकि प्रोटेक्शन है बेटा उनके पास, किसके पास, नींबू के पास जो है आपकी प्रोटेक्शन है, उसके पास जो है बेटा उसका खुद का कांटा प्रेजेंट है जो उसे बचा रहा है। ठीक, आओ देखो, तो बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो आप देख रहे हो ये क्या थी आपकी, ये थी बेटा एक्सिलरी बर्ड। ये किसके अंदर बदल गई, कांटे के अंदर बदल गई। कहाँ देखने को मिलती है बेटा ये आपको बेटा देखने को मिलती है नींबू में। इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिलती है प्यारे प्यारे बोगनवेलिया में। क्या होता है बोगनवेलिया, दिखाता हूँ तुम्हें, अच्छे से जानते हो तुम बोगनवेलिया क्या होता है, बहुत देखा है तुमने बोगनवेलिया बेटा। देख ये किस में बदल गई तेरी, ये बेटा बदल गई तेरी थॉर्न के अंदर। और बेटा तूने देखा होगा थॉर्न कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, तुमने देखा है ब्राउन कलर का होता है कांटा, और कैसा होता है, वुडी होता है बेटा, वो इतना सॉफ्ट नहीं होता। आपने देखा होगा कांटा जो है वुडी होता है बेटा। मैं बात कर रहा हूँ एक मैच्योर कांटे की, शुरुआत में आता है तो वो थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, बाद में दिखता है बेटा वुडी हो जाता है, स्ट्रेट होता है बिल्कुल, और ऊपर से देखा होगा आपने काफी बेटा पॉइंटेड होता है। कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। ठीक, देखो तो अब लिखते हैं बेटा कांटे के बारे में। अब देख बेटा क्या लिखेगा तू, जब देखता है तू बेटा क्या देखता है, स्टेम थॉर्न की हम बात करते हैं, स्टेम होता है बेटा, वही स्टेम पर प्रेजेंट होगी तेरी क्या बेटा, क्या प्रेजेंट होगी तेरी एक्सिलरी बर्ड। तेरी स्टेम पर प्रेजेंट होती है क्या बेटा, एक्सिलरी बर्ड। और ये एक्सिलरी बर्ड क्या कर रही है तेरी, कर रही है बेटा मॉडिफिकेशन। क्या कर रही है, ये एक्सिलरी बर्ड हो जा रही है तेरी बेटा मॉडिफाई, और मॉडिफाई होके ये क्या बना रही है तेरी एक्सिलरी बर्ड बेटा, मॉडिफाई होकर के बना रही है क्या बेटा, तेरी बना रही है ये थॉर्न। क्या बना रही है बेटा, ये बना रही है तेरी थॉर्न। हॉर्न का मतलब होता है बेटा कांटा, कांटा कांटा। और ये कांटा कैसा है बेटा, तूने देखा होगा कांटा तेरा वुडी है, ये कांटा तेरा वुडी है बेटा, इसके अलावा स्ट्रेट है, और इसके अलावा कैसा है तेरा बेटा, वुडी है, स्ट्रेट है, और इसके अलावा कैसा है तेरा एंड पॉइंटेड। क्या लिख लेगा तू बेटा, लिख लेगा इसके अलावा तेरा पॉइंटेड होता है। अभी दिखाऊंगा तुझे बेटा कांटा कैसा दिखता है, तू जानता है। काम क्या कर रहा है बेटा, ये काम कर रहा है बेटा, हेल्प कर रहा है किसमें, प्रोटेक्शन में, हेल्प इन प्रोटेक्शन, हेल्प इन प्रोटेक्शन। अब तुझे समझ में आ गया जो बेटा अदर फंक्शन हमने लिखे थे उसके अंदर प्रोटेक्शन सपोर्ट की बात करी थी, तो बेटा अब तुझे देखने को मिल गई सपोर्ट, अब तुझे देखने को मिल गई प्रोटेक्शन। मैंने कहा था ना तू अपने आप कनेक्ट कर लेगा चीजों के साथ। यार ये फिर से रुक गई है, एक मिनट दो यार, मैं इसको सही करता हूँ, रुको रुको रुको। तो चल यार फिर से शुरू करते हैं। देख अब मैं तुझसे क्या कर रहा था, अभी फिर से यार कैमरा फ्रीज कर गया, पता नहीं यार सिस्टम चेक कराना पड़ेगा, कुछ तो समस्या हो रही है। बट मैं तुझसे क्या कर रहा था, ये जो तू देख रहा है जो कांटा है बेटा, क्या मदद करता है, तेरी मदद करता है प्रोटेक्शन में, किससे, तेरे ब्राउजिंग एनिमल से, या फिर तू कह सकता है ग्रेजिंग एनिमल्स, जो बेटा चरने वाले होते हैं ना। ठीक, तो तू क्या लिखेगा बेटा, ये हेल्प कर रहा है किसके अंदर, एक मिनट बेटा ऐसे सेट करते हैं वापस। आजा देख, ये हेल्प किसके अंदर कर रहा है तेरी बेटा, ये हेल्प करता है किसके अंदर तेरी, हेल्प कर रहा है तेरी बेटा प्रोटेक्शन में, हेल्प इन प्रोटेक्शन। किससे बेटा प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, तेरी हेल्प कर रहा है फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, ब्राउजिंग ब्राउजिंग, हाँ बेटा ऐसा आएगा बिल्कुल, हेल्प फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। तो देख, तो तुझे बेटा ये भी तेरे जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है बेटा
क्या कह रहे थे हम, अब मैं तुझे दिखा देता हूँ मतलब मिलता किसके अंदर, पहले तू एग्जांपल लिख ले यार। एकदम से क्या होता है, लिंक टूट जाती है पूरी पूरी। इतना बेहतरीन लेक्चर चल रहा था, बट कोई ना। देख तेरा बेटा किसके अंदर मिलता है, नींबू देखा तूने बेटा, सिट्रस में देखने को मिलता है। और इसके अलावा देखने को मिलता है तेरा बेटा बोगेनवेलिया में। किसमें तेरा बेटा, बोगेनवेलिया में, बोगेनवेलिया में तुझे देखने को मिलता है। किसके अंदर बेटा, तुझे देखने को मिलता है ये बोगेनवेलिया में, बोगेनवेलिया में। ठीक, आजा अब देख तुझे मैं दिखाता हूँ फोटो। देख बेटा तुझे दिख रहा है, देख ये तुझे क्या दिख रहा है, ये जो तुझे दिख रहा है बेटा ये है तेरा थॉर्न। और ये क्या दिख रहा है तुझे, ये है बेटा तेरा सिट्रस। ये है तेरा बेटा क्या, सिट्रस। ये है तेरा बेटा क्या, सिट्रस। ये है तेरा सिट्रस। और देख बेटा ये तुझे दिख रहा है ये क्या है, ये देख ये भी है बेटा तेरा क्या, ये जो तुझे दिख रहा है ये है बेटा तेरा थॉर्न। ये है तेरा कांटा। और ये क्या है बेटा, ये है बोगेनवेलिया। ये है तेरा बोगेनवेलिया। ये बेटा बहुत कॉमन है, आपको बोगेनवेलिया हर जगह देखने को मिल जाएगा। आप देखो बेटा ये तो बहुत इजीली ग्रो कर जाता है और आपने काफी जगह देखा होगा ये बोगेनवेलिया। तो क्या बेटा तेरी समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया तेरी, क्या तेरी समझ में ये आ गया बेटा, क्या कहते हैं स्टेम, थॉर्न और टेंड्रिल समझ में आ गया। अब तेरी समझ में आ गया स्टेम, थॉर्न और टेंड्रिल आ चुका है। तो अब समय आ चुका है बेटा आगे बढ़ने का। और अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, फोटोसिंथेटिक स्टेम के बारे में। ठीक, आजा देख अब तू फोटोसिंथेटिक स्टेम को समझ। तो बेटा अब तू नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेगा, तू डालेगा फोटोसिंथेटिक स्टेम। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रही है। स्टेम तेरी क्या कर रही है बेटा, फोटोसिंथेसिस कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। कभी बेटा तूने कैक्टस देखा है, कभी तूने कैक्टस देखा, तो कैक्टस के अंदर जो तो ग्रीन वाला पार्ट दिखता है ना बेटा, वो क्या होता है, वो बेटा तेरी स्टेम है। जी हाँ। और जो तुझे कांटे दिखते हैं पता वो क्या है, वो तेरी बेटा लीफ है। लीफ मॉडिफाई करनी कांटे के अंदर। देख रहा है बेटा किस तरीके से जो चीजें चल रही हैं। तो बेटा तू क्या लिखेगा, फोटोसिंथेटिक स्टेम। और जो तेरी फोटोसिंथेटिक स्टेम है बेटा उसको हम कहते हैं क्या, फाइलोक्लेड। क्या कहते हैं बेटा, फाइलोक्लेड। तो तू यहाँ डाल लेगा फोटोसिंथेटिक स्टेम को हम क्या कहते हैं बेटा, तो ये फोटोसिंथेटिक स्टेम हम उसको कहते हैं क्या बेटा, तेरा फाइलोक्लेड। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं तेरी बेटा फाइलोक्लेड, 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 फाइलोक्लेड। ठीक है। तो अब तू यहाँ क्या डालेगा बेटा, हेडिंग में तू डालेगा फाइलोक्लेड। तो फाइलोक्लेड तेरी क्या है बेटा, फोटोसिंथेटिक स्टेम, फाइलोक्लेड। और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेगा क्या बेटा, फोटोसिंथेटिक स्टेम। फाइलोक्लेड है तेरी बेटा क्या, फोटोसिंथेटिक स्टेम। तो देख जरा ध्यान से, फाइलोक्लेड है तेरी बेटा फोटोसिंथेटिक स्टेम। फाइलोक्लेड है तेरी बेटा फोटोसिंथेटिक स्टेम। तो तेरी ये समझ में आ गया। अब चल अब देख आगे बढ़ते हैं। फाइलोक्लेड है तेरी बेटा फोटोसिंथेटिक स्टेम। ठीक, अब देख जरा ध्यान से। अब जो है बेटा होता क्या है, ये तुझे कहाँ देखने को मिलती है, तो बेटा तूने जैसे मैंने कैक्टस की बात की तो तुझे पता है कैक्टस जो है बेटा एक रेगिस्तानी एरिया में मिलता है। या फिर आप कह सकते हो कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो बेटा हाई टेम्परेचर और लेस वाटर में भी आपका जो है बेटा सर्वाइव कर जाता है। तो आप क्या कहोगे, जो फाइलोक्लेड आपको देखने को मिलता है कहाँ देखने को मिल रहा है, तो देख बेटा आप लिखोगे फाइलोक्लेड, आप देख रहे हो ये फाउंड इन एरिड रीजन्स। एरिड का मतलब क्या होता है बेटा, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है बेटा किसमें, आपके एरिड रीजन्स में। ये आपको देखने को मिलता है बेटा एरिड रीजन्स में, एरिड रीजन्स में। ये आपको देखने को मिलता है बेटा एरिड एरिड रीजन्स में। अब एरिड रीजन क्या होते हैं बेटा, एरिड रीजन हम उसको कहते हैं जहां बेटा होता है आपका क्या, हाई टेम्परेचर और लेस वाटर। आप लिखोगे बेटा क्या, हाई टेम्परेचर लेस वाटर, हाई टेम्परेचर लेस वाटर। ऐसे एरियाज को हम कहते हैं बेटा एरिड रीजन। जैसे कि बेटा डेजर्ट जो आप देखते हो, रेगिस्तान जो देखते हो, वो भी ऐसा ही होता है। ठीक, हाई टेम्परेचर लेस वाटर। तो वहां पर जो है बेटा ये जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, अब देखो बेटा होता क्या है, ऐसे जो होते हैं बेटा फाइलोक्लेड में होता क्या है, जो आप स्टेम देखते हो बेटा वो क्या हो जाती है, वो मॉडिफाई हो जाती है किसके अंदर, वो मॉडिफाई हो जाती है बेटा, वो क्या करती है, वो जो है आपकी क्या हो जाती है, वो फोटोसिंथेटिक बन जाती है। तो आप लिखोगे बेटा स्टेम बिकम्स फोटोसिंथेटिक। स्टेम आपकी कैसी हो गई है बेटा, स्टेम हो गई आपकी फोटोसिंथेटिक। और जो बेटा आपके कांटे हैं, कांटे नहीं बेटा, जो आपकी लीफ है, जो बेटा आप लीव देखते हो, स्टेम की बात होगी बेटा, यहाँ जो आप यहाँ लीव देखते हो बेटा वो क्या करती है, जो आप लीव देखते हो बेटा वो मॉडिफाई हो जाती है किसके अंदर, लीफ मॉडिफाई हो जाती है बेटा किसके अंदर, लीफ मॉडिफाई हो जाती है बेटा किन में, लीफ आपकी मॉडिफाई हो जाती है बेटा स्पाइंस में, यानी कांटों में, स्पाइंस में आपकी कन्वर्ट हो जाती है। अब ये स्पाइंस में क्यों कन्वर्ट हुई, आप जानते हो बेटा स्पाइंस में इसलिए कन्वर्ट हुई जिससे कि जो है बेटा ये रिड्यूस कर सके किसको, वाटर लॉस को। आपको पता है बेटा वाटर की यहाँ बहुत ज्यादा नीड है और वाटर जो है आपकी क्या है यहाँ पर बहुत कम प्रेजेंट है। तो उस वाटर को कंजर्व करने के लिए जो है बेटा आप क्या करती हैं, जो लीफ होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्पाइंस के अंदर। लीफ स्पाइन के अंदर होगी तो बेटा आप खाना कौन बना के देगा, इसलिए बेटा स्टेम इनकी कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। स्टेम कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। तो आप क्या लिख लोगे, स्पाइन में क्यों कन्वर्ट हुई, टू रिड्यूस वाटर लॉस, जिससे कि बेटा वाटर लॉस को कम कर सके, टू रिड्यूस वाटर लॉस, जिससे कि बेटा वाटर लॉस को ये क्या कर सके, कम कर सके।
टू रिड्यूस वाटर लॉस। एक मिनट यार, इसको सही से करते हैं। आओ देखो, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे बेटा टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब स्टेम जो यहाँ आपको देखने को मिलती है बेटा, दो तरह की देखने को मिल सकते हैं। एक तो आपको देखने को मिल सकती है बेटा फ्लैट स्टेम, और एक आपको देखने को मिल सकती है सिलेंड्रिकल स्टेम। तो देख बेटा, आ जाए तो ये मैं दिखाता हूँ। देख बेटा, दोनों कैक्टस दिख रहे हैं आपको, तो ये देख तो ये कैसी दिख रही है। ये जो तू स्टेम देख रहा है बेटा, ये तो कैसी दिख रही है, ये देख तेरी कैसी है, ये देख तेरी बेटा फ्लैट है। ये देख बिल्कुल चपटा है, बिल्कुल फ्लैट है। देख तुझे ये साइड एंगल से दिख रही होगी, यहाँ यहाँ देख तू साइड एंगल से, ये कैसी दिख रही है। ये है तेरी बेटा फ्लैट स्टेम, ये है तेरी बेटा फ्लैट स्टेम, ये है तेरी बेटा फ्लैट स्टेम। और एक तुझे यहाँ देखने को मिल रही है बेटा, कैसी देख, ये तुझे कैसी दिख रही है, ये तुझे देखने को मिल रही है सिलेंड्रिकल स्टेम। ये तुझे देखने को मिल रही है सिलेंड्रिकल स्टेम, ये तुझे देखने को मिल रही है क्या बेटा, सिलेंड्रिकल स्टेम। तो जी हाँ, ऐसे प्लांट्स में भी आप जब देखते हो बेटा, जिनके अंदर क्या होता है, जो स्टेम होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, और वो क्या करती है, मॉडिफाई होकर जो है बेटा फोटोसिंथेसिस करने लगती है। ठीक, फोटोसिंथेसिस कर रही है, दैट मींस बेटा एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि यहाँ पिगमेंट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और जो लीव्स हैं, जो बेटा आपको ये कांटे दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा, लीव्स जो है वो मॉडिफाई हुए हैं किसके अंदर, स्पाइंस के अंदर। लीव्स जो है बेटा मॉडिफाई कर गई हैं किसके अंदर, स्पाइंस के अंदर। ठीक, तो बेटा यहाँ आपको देखने को मिल रही है फ्लैट स्टेम, एक देखने को मिल रही है सिलेंड्रिकल स्टेम। जिनके अंदर फ्लैट स्टेम आपको देखने को मिल रही है बेटा, पता है ये क्या है, ये है तेरा ओपेंशिया, ये है तेरा ओपेंशिया, ये है तेरा बेटा ओपेंशिया, इसे कहते हैं तेरा बेटा ओपेंशिया। और जो सिलेंड्रिकल स्टेम देखने को मिल रही है, इसको हम कहते हैं बेटा तेरा यूफोबिया। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं तेरा यूफोरबिया। तो क्या तो ये समझ में आया बेटा, एक आपको देखने को मिलता है ओपेंशिया जिसकी फ्लैट स्टेम होती है, और एक होता है यूफोरबिया जिसकी सिलेंड्रिकल स्टेम होती है। ठीक, और दोनों ही स्टेम जो है बेटा फ्लैशी होती है। जब आप देखते हो तो दोनों के अंदर ही थोड़ा थोड़ा आपको पानी देखने को मिलता है, फ्लैशी होती है, बिल्कुल सूखी नहीं होती। ठीक, देखा जाए, अब लिख लेते हैं, ये भी तुझे समझ में आ गया होगा। तब तू बेटा यहाँ क्या लिखेगा, अब जो तू नेक्स्ट लिखेगा, क्या लिखेगा यहाँ, देखा जा। तो तू क्या लिखेगा बेटा, जो स्टेम होती है यहाँ तुझे जो स्टेम देखने को मिल रही है वो कैसी है, जो तू स्टेम देख रहा है वो पहली बात तो तेरी फ्लैशी है। और जो स्टेम देखने को मिल रही है वो तो बेटा दो तरीके की देखने को मिल सकती है, एक फ्लैट देखने को मिल सकती है, एक तुझे सिलेंड्रिकल देखने को मिल सकती है। एक तुझे बेटा फ्लैट देखने को मिल सकती है, और एक तुझे देखने को मिल सकती है सिलेंड्रिकल। एक तुझे देखने को मिल सकती है कैसी बेटा, सिलेंड्रिकल। और जो तुझे फ्लैट देखने को मिल रही है वो बेटा किस में देखने को मिल रही है, ओपेंशिया। सिलेंड्रिकल किस में देखने को मिल रही है, यूफोरबिया में। फ्लैट तुझे देखने को मिल रही है बेटा किसके अंदर, ओपेंशिया के अंदर। और तुझे बेटा सिलेंड्रिकल देखने को मिल रही है यूफोरबिया में, किसके अंदर बेटा, तुझे देखने को मिल रही है यूफोरबिया में। तो क्या बेटा अब तेरे दिमाग में जो है चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या बेटा आपकी जो है चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई। मैंने आपको तीनों तरह की बताई, आपको मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया बेटा, अब हम किसकी मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम एरियल की बात कर रहे थे। मैंने आपको पहले टेंड्रिल बताया, स्टेम टेंड्रिल, फिर मैंने स्टेम थॉर्न बताया, अब मैंने आपको फोटोसिंथेटिक स्टेम बताई जिसे हम कहते हैं फाइलोक्लेड। किन रीजंस में देखने को मिलती है, जहाँ हाई टेम्परेचर लेस वाटर होता है, कैसे क्या कहते हैं ऐसे रीजंस को, एरिड रीजंस। स्टेम बन जाती है बेटा फोटोसिंथेटिक, लीफ मॉडिफाई कर लेती है स्पाइंस के अंदर, कांटों में, जिससे वाटर का जो लॉस है उसे रिड्यूस करा जा सके। स्टेम कैसी होती है, फ्लैशी होती है। फ्लैट अगर स्टेम देखने को मिल रही है उसे ओपेंशिया कह रहे हैं, सिलेंड्रिकल देखने को मिल रही है उसे कह रहे हैं बेटा यूफोरबिया। अब इतनी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं, तो अब समय आ चुका है आगे बढ़ने का, जिसके अंदर अब हम बात करेंगे बेटा सब एरियल के बारे में। दैट मीन्स रनर, सकर और स्टोलन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं आपसे। तो अब बस जो है शुरू करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करने की कोई नीड नहीं है, अभी करते हैं। चलो आओ देखो, पानी पी लेता हूँ मैं, जस्ट रुको अभी। तो चलो अब हम जो है शुरू करते हैं आपकी क्या बेटा, क्या कहते हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन। देखो आओ चलो, तो पानी मैंने पी लिया है। आई होप आपने भी जो है थोड़ा सा अगर ब्रेक लेना हो तो ले लिया होगा। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब जो है लगातार चलेंगे, और अब इसको समझने के बाद आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो अब आप क्या डालोगे, अब बेटा आप जो डालोगे नेक्स्ट हेडिंग को क्या डालोगे, आप डालोगे बेटा सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। आप डालोगे बेटा सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। तो देखो हेडिंग डाल ली आपने, चलो आओ। तो बेटा हम सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बेटा ये बताया था, ये जो आप देखते हो ना बेटा, ये जो है आपकी क्या होती है, क्रीपिंग स्टेम्स होती हैं। कैसी होती है, क्रीपिंग स्टेम होती हैं। कैसी होती है बेटा, क्रीपिंग। मैंने बताया ना बेटा जमीन पर रेंगती हैं, सब एरियल जो आपकी जमीन पर रेंगने वाली होती है। तो आप क्या कहोगे, आप लिखोगे ये होती है बेटा आपकी क्रीपिंग स्टेम्स, ये होती हैं बेटा आपकी क्रीपिंग स्टेम्स। और इसके साथ साथ ये करती हैं बेटा आपकी क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आप देखोगे बेटा किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती हैं।
आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है बेटा ये अपने आप से ही कुछ निकालती है और एक अगला प्लांट बना देती है। अपना ही एक पार्ट जाता है, निकलता है और एक अगला प्लांट जो है पूरा पूरा फॉर्म कर देता है। इसी को कहते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती है। सबसे पहला जो आता है बेटा इसके अंदर आपको पढ़ना है वो है रनर। तो बेटा नंबर 1 आप जो डालोगे वो डालोगे आप रनर। अब मैं आपको रनर जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्या आपने कभी घास देखी है? क्या आपने कभी बेटा घास देखी है? घास कभी देखी है? कभी घास उखाड़ी है तुमने? कभी तुम जब घास उखाड़ोगे तो तुम देखोगे एक साथ जो है एकदम ऐसे उखड़ के आ जाती है। तो क्यों होता है एकदम से ऐसे उखड़ के आती है? क्योंकि आप देखते हो बेटा उसमें से कुछ निकला हुआ होता है। अभी आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो 1 मिनट मुझे ग्रीन कलर लेने दो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो देख बेटा जरा ध्यान से तू देखियो, देख बेटा इस तरीके से देख, देख और देख। अब देख बेटा तो ये एक पॉइंट दिख रहा है, देख इस तरीके से कुछ घास दिखती है तुझे, देख जरा ध्यान से, ये देख, ये देख, ये देख, ये घास दिख रही है तुझे। फिर यहाँ देख, तुझे ऐसे घास देखने को मिल रही, देख 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 देख, ये तेरी घास हो गई। ठीक, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पर तेरी प्रेजेंट होती है रूट्स। देख आजा, देख बेटा इस तरीके से तेरी यहाँ ये हो गई तेरी रूट्स बेटा। देख ये देख, ये हो गई तेरी रूट्स। और ये जो तुझे दिख रहा है बेटा ये क्या? ये है तेरी स्टेम, ये है तेरी स्टेम जिसे हम कहते हैं रनर। देख समझने की कोशिश करियो। और बेटा ये क्या दिख रहा है? ये जो तुझे पॉइंट दिख रहा है ये तेरी क्या है? ये है तेरी नोड बेटा, ये है तेरी नोड, ये भी है तेरी नोड। और अब देख जो तुझे बेटा जो रूट यहाँ से निकल रही है ये कैसी रूट है? ये है तेरी बेटा एडवेंटेशियस रूट। क्या कहेंगे इन रूट को? इन रूट को हम कहते हैं बेटा तेरी एडवेंटेशियस रूट। क्यों? क्योंकि नोड से निकल रही है। ये जो तुझे दिख रही है बेटा यही तेरी स्टेम है, यही तेरी स्टेम है। तो ये कैसी रूट हुई? ये हुई तेरी बेटा एडवेंटिशियस रूट। ये हुई तेरी बेटा एडवेंटिशियस रूट। क्यों? क्योंकि नोड से निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि नोड से निकल रही हैं। अब ये देख जो तुझे नोड के बीच में जो गैप होता है क्या उसे इंटरनोड कहते हैं? बिल्कुल इंटरनोड कहते हैं। तू एक बात बता देख के जरा ध्यान से कि ये तुझे कैसा दिख रही है? ये जो इंटरनोड तुझे दिख रही है कैसी दिख रही है? शॉर्ट दिख रही है या लॉन्ग दिख रही है? शॉर्ट दिख रही है या लॉन्ग दिख रही है? तो तू कहेगा लॉन्ग इंटरनोड दिख रही है। सर कैसी नोड दिख रही है? ये हमें लॉन्ग दिख रही है। ये जो इंटरनोड आप दिखा रहे हो सर ये कैसी है? ये आपकी लॉन्ग इंटरनोड है। और ये जो लॉन्ग इंटरनोड है बेटा इसी को हम कहते हैं क्या? आपकी इसी को हम कहते हैं बेटा तेरी क्या? रनर। यही है तेरी बेटा क्या? रनर। यही है तेरी बेटा क्या? रनर। इसी को हम कहते हैं बेटा तेरी रनर। तो देख क्या करा, देख इस तरीके से निकल गई और इस तरीके से वेजिटेटिव तेरा प्रोपोगेशन होता जा रहा है। देख तेरी जो है घास सब जगह फैलती जा रही है। कभी तूने देखा है? तू घास के मात्र 4-5 लगा बेटा, तू घास के लेके आ, उनको जो है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगा दे और तू 1.5-2 महीने बाद देखेगा तो तू पता क्या देखेगा? तू पूरे के पूरे सरफेस पर देख लेगा घास फैल गई। कैसे फैलती है बेटा? इसी तरीके से उसमें से निकलते हैं क्या? रनर्स आपके जाते हैं और हर जगह पर जो है बेटा घास फैल जाती है और सभी जगह पर जो है आपको घास देखने को मिलती है। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है तुझे? ये बेटा देखने को मिलते हैं किस किस के अंदर? तुझे देखने को मिलता है बेटा किस किस के अंदर? ये तुझे देखने को मिलता है बेटा स्ट्रॉबेरी के अंदर, ग्रास के अंदर। तो तुझे रनर समझ में आई बेटा क्या हुआ? ये देख बेटा नोड, ये तेरी नोड, दोनों के बीच में इंटरनोड, लॉन्ग इंटरनोड होती है, इसी को रनर कहते हैं। इनसे रूट, रूट देख कहां से निकल रही है? नोड से निकल रही है। ये तेरी एडवेंटेशियस रूट। तो तूने रनर में क्या देखा? ये कैसी स्टेम दिख रही है? एक बात बताइए, तो हॉरिजॉन्टल दिख रही है वर्टिकल दिख रही है? ये जो तुझे स्टेम दिख रही है देख बेटा ये हॉरिजॉन्टल है, ये तेरी हॉरिजॉन्टल है बेटा। देख ये होता है तेरा हॉरिजॉन्टल, ये होता है तेरा वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है तेरा वर्टिकल। तो एक ऐसी स्टेम दिख रही है तुझे हॉरिजॉन्टल दिख रही है। तो यहाँ जो तुझे स्टेम देखने को मिल रही है कैसी है बेटा? हॉरिजॉन्टल स्टेम है। तो तू क्या लिखेगा बेटा? तू जो यहाँ लिखेगा तू क्या लिखेगा? जो बेटा ये रनर में क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल स्टेम जो होती है बेटा, देख हॉरिजॉन्टल स्टेम देखने को तुझे रनर में मिल रही है, ठीक। और ये जो तुझे हॉरिजॉन्टल स्टेम देखने को मिल रही है कैसे एक्सटेंड कर रही है? ये देख तेरी अलोंग द सरफेस कर रही है, अलोंग द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये बेटा जो है नई नई जगह पर फैल रही है। घास देखो बेटा, कभी भी आपने देखा हो घास किस तरीके से लॉन का सेटअप करा जाता है? घास की आप घास लाई जाती है बेटा, उखाड़ के कहीं से भी लिया और आप जो है जो है लगा दो। और आप जो है सब जगह एक साथ नहीं लगाते, आप डिस्टेंसेस पे लगा देते हो और वो क्या करते हैं उसमें से रनर निकलते हैं और वो जो हर जगह फैल जाती है, पूरे एरिया को जो है आपकी कवर कर लेती है, ठीक। हॉरिजॉन्टल स्टेम होगी बेटा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है ये क्या करती है? एक्सटेंड करती है। ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है बेटा क्या करती है? एक्सटेंड करती है अलोंग द सरफेस ऑफ ग्राउंड, अलोंग द सरफेस ऑफ ग्राउंड। ये यार फिर से फ्रीज कर गया, हे भगवान। तो देख बेटा मैं क्या कर रहा था, ये कैसी तेरी एक्सटेंड कर रही है? ये तेरी एक्सटेंड कर रही है बेटा अलोंग द सरफेस। यार पता नहीं क्या हो रहा है ये, मैं मतलब कभी कभी यार ऐसा मतलब यार ऐसी चीजें भी होती है टेक्नोलॉजी के साथ, यानी जितनी हेल्पफुल टेक्नोलॉजी है उतना ही सर दर्द करती है। ये बेटा लगभग आपकी 3rd टाइम जो है ये रुकी है। तो बेटा जिस तरीके से मैं हार नहीं मान रहा हूँ आपको भी हार नहीं माननी है, ठीक है। इससे आप यही सीख ले सकते हो। तो देख बेटा जरा ध्यान से, ये कैसे एक्सटेंड कर रही है?
ये तेरी एक्सटेंड कर रही है। 1 मिनट बेटा, मैं अपना टैब 1 मिनट ढंग से रख लेते हैं। आ जाओ देखो ये बेटा कैसे एक्सटेंड कर रही है। ये जो है बेटा आपकी एक्सटेंड कर रही है। कैसे एक्सटेंड कर रही है बेटा आपकी, अलोंग द सरफेस एक्सटेंड कर रही है। कैसे बेटा, अलोंग द सरफेस ऑफ ग्राउंड, एक्सटेंड अलोंग द सरफेस ऑफ ग्राउंड, अलोंग द सरफेस ऑफ ग्राउंड, ठीक। और इस तरीके से जो है बेटा ये नई जगह पर फैल जाती है। स्प्रेड टू न्यू प्लेसेस, स्प्रेड टू न्यू प्लेसेस, और बेटा इस तरीके से स्प्रेड कर जाती है न्यू प्लेसेस पर, स्प्रेड टू न्यू प्लेसेस, ठीक। किसके अंदर देखने को मिल रहा है बेटा, ये आपको देखने को मिलता है ग्रास के अंदर। अभी बेटा आप देखना कि ग्रास की जो है, जो आप लॉन सेटअप करते हो, ऐसा नहीं कि हर जगह पर ग्रास लगाई जाती है। ग्रास थोड़ी थोड़ी डिस्टेंसेस पर लगाई जाती है, क्यों? क्योंकि उनमें से रनर निकलेंगे और वो अपने आप फैला देंगे। तो बेटा हुआ ना तेरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक से कई सारे फॉर्म हुए बेटा। ये तो ये देखने को मिलता है ग्रास और स्ट्रॉबेरी में। अब तुझे मैंने ग्रास यहाँ बना के दिखा दिया, तो आज चल तुझे थोड़ा स्ट्रॉबेरी दिखा देता हूँ। आजा देख, देख तो दिख रहा है बेटा ये स्ट्रॉबेरी। देख बेटा यहाँ से ये निकली, ये निकली, ये तेरी क्या है, रनर। इसको देख, ये स्टोलन को, अरे यार हटा, 1 सेकंड रुक, तू देख क्या कहते हैं। देख तुझे दिख रही है बेटा रनर, तू इसे हटा दे, तू सिर्फ इस पर फोकस कर। रनर दिख रही है, और देख इसने एक नया तेरा डॉटर प्लांट बना दिया। तो बेटा ये जो तुझे देखने को मिल रहा है क्या है, ये है तेरा स्ट्रॉबेरी। और यहाँ तुझे देखने को मिलती है क्या बेटा, तुझे देखने को मिलती है रनर। तुझे क्या देखने को मिल रही है, तुझे देखने को मिल रही है बेटा रनर। देख ये है तेरी स्ट्रॉबेरी, और तुझे यहाँ देखने को मिलती है बेटा रनर। तो बेटा ये भी तेरे जो है अब समझ में आ गया होगा। अब तेरे ये समझ में आ गया, तो बेटा अब समय आ चुका है आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ने का समय आ चुका है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब बेटा रनर हो चुकी है, तो अब हम तुझे क्या पढ़ाएंगे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा सकर तेरी। आजा, तो आजा अब हम शुरू करते हैं तेरी बेटा क्या, सकर। अरे कहाँ गई स्लाइड, आजा बेटा। तो तू सेकंड नंबर पर क्या डाल देगा, तू डाल देगा बेटा सकर। अब हम पढ़ाएंगे तुझे सकर। अब देखिए तू बेटा सकर, तो ये सकर भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। जिस तरीके से तूने बेटा रनर को समझा, उसी तरीके से अब तुझे समझनी है क्या बेटा, सकर भी तुझे जो है समझनी है। आजा देख सकर की अब हम जो है शुरुआत करते हैं। देख अब सकर क्या होती है, देख। हाँ देख जरा ध्यान से, आजा। क्या होता है अब देख जरा, आजा। कौन सा लें कलर, तुझे मैं दिखाता हूँ। देख सकर क्या होती है, आजा देख। बनाने से चौकस समझ में आया, देख तुझे मैं दिखाता हूँ। ये बेटा तुझे दिख रही है, ये क्या दिख रही है तुझे, ये जो तुझे दिख रही है बेटा, ये क्या है, देख जरा ध्यान से, देख तू। ये बेटा ये जो तुझे यहाँ दिख रही है, ये पता क्या है, ये है तेरी बेटा अंडरग्राउंड स्टेम। देख ये है तेरी बेटा क्या, अंडरग्राउंड स्टेम। ये है तेरी बेटा अंडरग्राउंड स्टेम। और देख ये जो तुझे अंडरग्राउंड स्टेम जो तुझे दिख रही है बेटा, इसका ये वाला जो रीजन तुझे दिख रहा है, इस वाले जो रीजन होता है पर्टिकुलरली, इसको हम कहते हैं पता है क्या, इस रीजन को हम कहते हैं बेटा क्या, इस रीजन को हम कहते हैं तेरा बेटा बेसल रीजन। इस रीजन को हम कहते हैं तेरा बेटा बेसल रीजन। ये जो तुझे दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है तुझे बेसल रीजन। और इस बेसल रीजन में से ये देखिए, ये जो तेरी ब्रांच निकल रही है जिसे हम सकर कह रहे हैं, एक्चुअली क्या है, ये तेरी जो तुझे बेटा, ये जो तुझे लेटरल ब्रांच दिख रही है, ये बेटा जो तुझे सकर दिख रही है, ये क्या है बेटा, ये जो तुझे दिख रही है बेटा लेटरल ब्रांच, जिसे हम क्या कहते हैं, सकर कहते हैं, लेटरल ब्रांच। देख जरा ध्यान से, लेटरल ब्रांच जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं बेटा तेरी सकर, जिसे हम कह रहे हैं तेरा बेटा क्या, सकर, जिसे हम कह रहे हैं तेरा बेटा सकर। देख ये जो तुझे दिख रही है सकर, चल मैं तुझे लिख ही देता हूँ यहाँ सकर। 1 मिनट रुक, 1 मिनट बेटा, आजा। तो बेटा देख जरा ध्यान से, ये तो अंडरग्राउंड स्टेम दिख रही है। अब इसका जो बेसल रीजन है, यहाँ से देख एक ब्रांच निकली, लेटरल ब्रांच चल रही है, चल रही है, चल रही है, और अब एकदम से बेटा ऑब्लिकली क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। देख बेटा ऑब्लिकली करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। और देख ये तुझे क्या बना रही है, एक नई लीफी शूट बना रही है, यानी कि एक नया फिर से जो है आपको प्लांट बना रही है। ये आपको क्या दिख रही है, लीफी शूट दिख रही है। देख एक नया लीफी शूट बना दिया। देख इसने बेटा क्या करा, एक तेरा लीफी शूट बना दिया। ये देख तुझे दिखा बेटा, ये तुझे अंडरग्राउंड स्टेम दिख रही है, यहाँ से निकली बेटा एक क्या, लेटरल ब्रांच, जिसे हम कहते हैं सकर। ये सकर चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और फिर एकदम से ऑब्लिकली ऊपर की तरफ जा रही है। ऑब्लिकली क्या कर रही है बेटा, ऊपर की तरफ जा रही है, जिससे इसने बना दी एक लीफी शूट। इसी को हम कहते हैं बेटा सकर। ये जो आपको दिखती है बेटा, यही है आपकी क्या, सकर। यही है बेटा आपकी सकर, जैसा कि आपको देखने को मिल रही है किसके अंदर बेटा, क्राइसेंथीमम के अंदर, क्राइसेंथीमम के अंदर, जैसा कि बेटा आपको देखने को मिल रही है क्राइसेंथीमम के अंदर। कहाँ देखने को मिल रही है, क्राइसेंथीमम के अंदर देखने को मिल रही है। तो बेटा आपको समझ में आया, क्या समझ में आया आपको, आपने सकर के बारे में ये जाना कि यहाँ जो सकर आपको दिख रही है बेटा, इसके सकर जो आपको दिख रहा है बेटा, इसमें क्या अंडरग्राउंड जो स्टेम है
उससे एक लेटरल ब्रांच निकल रही है जिसको हम कहते हैं सकर, जो आगे जाके क्या करती है, ऊपर की तरफ जो है आर्च आपकी क्या करती है बेटा, ऑब्लिकली अपवर्ड चलती है, ऑब्लिकली अपवर्ड चलती है और ऊपर की तरफ जाती है, सरफेस पे आ जाती है और फिर वहां बना लेती है एक लीफी शूट, यानी एक नया प्लांट बना लेती है। तो देखो बेटा क्या इसने भी करा आपके, क्या करा इसने भी बेटा आपके क्या करा है, इसने भी करा है आपके क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, 1 से 2 हो गई देख बेटा। और ये जो आपको दिख रही है लेटरल ब्रांच, इसी को हम कहते हैं बेटा क्या, तेरी सकर, इसी को कहते हैं बेटा तेरी सकर, इसी को कहते हैं बेटा तेरी सकर। तो अब बेटा तेरी सकर भी समझ में आ गई है। अब चला जाए सकर के बारे में, यहाँ लिख देते हैं। तो सकर के बारे में हम बेटा क्या लिखेंगे, तो बेटा आपने क्या देखा, जो अंडरग्राउंड मेन स्टेम है सकर में, आपने देखा बेटा अंडरग्राउंड जो आपकी मेन स्टेम है, जो अंडरग्राउंड मेन स्टेम है, देख जरा ध्यान से, जो अंडरग्राउंड बेटा तेरी क्या है, मेन स्टेम है, जो अंडरग्राउंड मेन स्टेम है, देख क्या हो रहा है उसमें, उसका जो बेटा बेसल रीजन है बेटा, ऐसे ही तो मैंने बताया तुझे, उसका जो बेटा बेसल रीजन है, जो उसका बेसल रीजन है उससे क्या हो रहा है बेटा, जो बेसल रीजन है उससे क्या ओरिजिनेट हो रहा है, 1 मिनट और देख जरा ध्यान से। तो उससे बेटा तेरा ओरिजिनेट क्या हो रहा था बेटा, तेरी लेटरल ब्रांच निकल रही थी, उससे तेरा ओरिजिनेट हो रही थी तेरी बेटा क्या, लेटरल ब्रांच, उससे ओरिजिनेट हो रही थी तेरी बेटा लेटरल ब्रांच, उससे ओरिजिनेट हुई तेरी बेटी क्या, लेटरल ब्रांच। और ये लेटरल ब्रांच क्या कर रही है, तेरी जो लेटरल ब्रांच है ये बेटा तेरी क्या कर रही है, ये जो लेटरल तेरी ब्रांच है बेटा, ये तेरी क्या कर रही है, ये ग्रो कर रही है तेरी क्या बेटा, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है तेरी, कैसी बेटा, हॉरिजॉन्टली। बेटा शायद मैं फिर से रुक गया हूं, बट मैं इसको कंप्लीट करूंगा, तू ध्यान से सुनता रहे, तूने समझ ली है चीजें, ठीक है। ये तेरी ग्रो कर रही है बेटा क्या, हॉरिजॉन्टली। और जो तेरी ये बेटा हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, ये क्या करती है, ग्रो हॉरिजॉन्टली करने के बाद क्या करती है, कम्स आउट, ये जो है तेरी बेटा कम्स आउट आ जाती है, बाहर आ जाती है, ऑब्लिकली अपवर्ड। ये तेरी क्या कर रही है बेटा, ये तेरी बाहर निकल आती है, कम्स आउट ऑब्लिकली अपवर्ड, कम्स आउट ऑब्लिकली अपवर्ड। ये जो है तेरी बेटा ऊपर की तरफ आ रही है। और कर क्या रही है ऊपर आने के बाद, ऊपर आने के बाद जो है बेटा ये क्या करती है, गिव राइज, ये क्या करती है बेटा आपकी, ये जो है बेटा किसको जन्म दे रही है, ये गिव राइज टू लीफी शूट, ये जो आके बेटा लीफी शूट बना लेते हैं, गिव राइज टू लीफी शूट। तो बेटा सकर भी आपके अब जो है समझ में आ गया होगा। मैं कह रहा हूं ना बेटा, जिसने डायग्राम समझ लिए उसको जो है कुछ भी और समझने की आवश्यकता है ही नहीं, वो सब कुछ अपने आप ही जो है आपकी क्या कर लेगा बेटा, कर लेगा। ठीक, आओ चलो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, रुको। तो यार तुझे समझ में आ गया होगा, क्या समझ आ गया सकर के बारे में। ठीक, अब देख मैंने तुझे सकर में क्या बताया था, मैंने तुझे अभी दिखाई थी बेटा इमेज किसी क्राइसेंथेमम की, क्या बताया था मैंने तुझे, तूने देखा बेटा जो अंडरग्राउंड मेन स्टेम थी उससे उसका जो बेसल रीजन था वहां से एक स्टेम निकली, जिसे हमने क्या कहा बेटा, उसकी लेटरल ब्रांच कहा। जो लेटरल ब्रांच निकली वो ग्रो करी, हॉरिजॉन्टल चलती रही और फिर एक समय के बाद वो क्या हुआ बेटा, ऑब्लिकली थोड़ी सी टेढ़ी मुड़ी और ऊपर की तरफ आ गई, और ऊपर आके उसने लीफी शूट को दे आपकी जो है बेटा लीफी शूट बना दी। तो बेटा इसी को हम जो कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सकर, इसी को हम कहते हैं बेटा सकर। आजा देख, देख आजा देख, तो मैं दिखाता हूँ। तो बेटा इसी को हम कहते हैं सकर। तो बेटा ये जो लेटरल ब्रांच है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम सकर। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जब तू बेटा इसके एग्जाम्पल्स की बात करता है तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं बेटा, तेरा क्या आ जाता है, पाइन एप्पल आ जाता है, तेरा क्या आ जाता है, तेरा आ जाता है बेटा पाइन एप्पल, तेरा आ जाता है पाइन एप्पल। और इसके अलावा तेरा क्या आ जाता है बेटा, तेरा आ जाता है बनाना। और बेटा बनाना को लेकर अगर कोई मान लो ड्रॉपर है, उसे पता होगा बनाना जो है एक और जगह पर जो है एक और तरह का कुछ देखने को मिलता है, वो डाउट भी मैं आपका आज क्लियर करूंगा। ठीक, पाइनएप्पल बनाना और आ गया बेटा आपका क्या, क्राइसेंथीमम। आपके आ गया बेटा क्या, क्राइसेंथीमम, क्राइसेंथीमम। तो बेटा आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। ठीक, और अब हम जो है इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑफसेट के बारे में। यार आज बड़ा ही मतलब गजब हो रहा है, मतलब बार बार कैमरा बहुत समस्या दे रहा है, बट यार हम ये वीडियो तो रिकॉर्ड करके रहेंगे, चाहे कितनी बार भी रुके, हार नहीं मानेंगे बेटा, नहीं तो आपको एक लेक्चर नहीं मिलेगा, एक लेक्चर का आपका नुकसान हो जाएगा। एक दिन और बेटा आपका जो सिलेबस जो जल्दी होना है वो थोड़ा डिले हो जाएगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो देखो बेटा अब हम बात करने वाले ऑफसेट की। अब जरा ध्यान से देखना, ऑफसेट के लिए मैं बेटा आपकी इमेज लेके आऊंगा, आपको उनसे बेहतर समझ में आएगा, मैं बनाऊंगा समय भी ज्यादा लगेगा। तो देख बेटा तुझे ये दिख रहा है, ये देख, ये तुझे बेटा दिख रही होंगी क्या, तुझे ये जो पत्तियां दिख रही है ये क्या है बेटा, ये देख तेरी ये जो तेरी लीव्स यहाँ दिख रही हैं, देख जरा ध्यान से, ये देख इनका एक अलग पैटर्न दिख रहा है, ये देख एकदम ऐसा लग रहा है गुलदस्ते की तरह लग रहा है। तो बेटा इस तरह का जो पैटर्न होता है इसको हम कहते हैं रोजिएट, इस तरह का जो पैटर्न होता है इसे हम कहते हैं बेटा रोजिएट, इसको हम कहते हैं बेटा क्या, तेरे इसको हम कहते हैं तेरा रोजिएट, रोजिएट। ठीक, अब तू यहाँ देख बेटा ये क्या है, ये जहां से निकल रही है ये तेरी क्या, ये है तेरी बेटा नोड,
ये देख बेटा ये है तेरी नोड, ये बेटा तेरी स्टेम ही है जहां से निकल रही है, ये है तेरी बेटा क्या है, ये है तेरी नोड। और दो नोड के बीच में जिसे तू ऑफसेट कह रहा है, जिसे तू बेटा क्या कह रहा है, जिसे तू ऑफसेट कह रहा है, ये कैसी है, ये है तेरी बेटा शॉर्ट इंटरनोड, ये है तेरी बेटा शॉर्ट इंटरनोड, ये है तेरी बेटा क्या शॉर्ट इंटरनोड, ये है तेरी बेटा शॉर्ट इंटरनोड। और अब देख जरा तू ध्यान से, जो तुझे बेटा ये दिख रही है क्या, जो नोड दिख रही है यहाँ देख, ऊपर तुझे दिख रही है लीव्स जिन्होंने बना रखा है तेरा रोजिएट पैटर्न, और नीचे दिख रही है तुझे बेटा क्या रूट्स, ये तुझे यहाँ देखने को मिल रहा है बेटा क्या टफ्ट ऑफ रूट। जो इस तरह का जो ये जो होता है बेटा, इसी को हम कहते हैं तेरा क्या बेटा, इसी को हम कहते हैं तेरा क्या ऑफसेट। ये जो तुझे दिख रही है, ये जो बेटा यहाँ से निकली, ये जो जा रही है तेरी स्टेम, इसको हम कहते हैं ऑफसेट। कैसी होती है ऑफसेट? ऑफसेट में जो आप देख रहे हो बेटा, क्या देख रहे हो आप, जो ऑफसेट में देख रहे हो बेटा शॉर्ट इंटरनोड होती है। रनर में याद करो आपको लॉन्ग इंटरनोड देखने को मिली थी, रनर में बेटा तुझे लॉन्ग इंटरनोड देखने को मिली थी, यहाँ तो शॉर्ट इंटरनोड देखने को मिलती है। और ऑफसेट का में क्या होता है बेटा, तुझे देखने को मिलता है बेटा रोजिएट लीव्स, रोजिएट हैबिट वाली लीव्स देखने को मिलती हैं। ठीक, जैसे तो ये बेटा पत्ता गोभी में देखने को मिलती है, जो पत्ता गोभी में तू खाता है बेटा वो क्या होती है, लीव्स होती हैं। और जिस तरह के वो पैटर्न में फॉर्म होती है बेटा, उनको कहते हैं रोजिएट पैटर्न। ठीक, और बेटा देख नोड से निकल रही है तो कैसी हुई, ये हुई तेरी एडवेंटेशियस रूट्स। तो तुझे बेटा ऑफसेट भी समझ में आ गया होगा। तो ऑफसेट में तूने क्या समझा, ऑफसेट में तूने बेटा ये समझा, ऑफसेट में तूने क्या समझा बेटा, ऑफसेट में तूने ये समझा कि यहाँ से बेटा क्या हो रही है, एक तेरी लिटरल ब्रांच निकल रही है। क्या है बेटा, लिटरल ब्रांच ही तो है वो, जो बेटा नोड से आगे निकल रही है, क्या है लिटरल ब्रांच। ठीक, और जो तेरी लिटरल ब्रांच तो दिख रही है, इसका क्या होता है बेटा, इसके अंदर होती है शॉर्ट इंटरनोड्स। क्या होती है बेटा, तेरी होती है शॉर्ट इंटरनोड। देख तेरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा क्या, शॉर्ट इंटरनोड। यहाँ पर तेरी प्रेजेंट होती है बेटा क्या, शॉर्ट इंटरनोड। ठीक, और जो शॉर्ट इंटरनोड है ये तेरी प्रेजेंट है। और जो तुझे शॉर्ट इंटरनोड दिख रही है बेटा, ये जो तुझे शॉर्ट इंटरनोड दिख रही है, तुझे क्या देखने को मिल रहा है, देख बेटा शॉर्ट इंटरनोड हुई। और जो तुझे नोड देखने को मिल रही है इस लेटरल ब्रांच के अंदर बेटा, लेटरल ब्रांच के अंदर तू क्या देखता है, ये जो तेरी नोड है बेटा, ये बियर करती है, क्या बियर करती है बेटा, ये बियर करती है तेरी क्या बेटा, ये जो तुझे नोड दिख रही है इसमें क्या देखने को मिली थी, याद कर ऊपर की तरफ तुझे देखने को मिला था बेटा रोजिएट ऑफ लीव्स, तुझे देखने को मिला था बेटा रोजिएट ऑफ लीव्स, तुझे देखने को मिला था बेटा रोजिएट ऑफ लीव्स। और नीचे की तरफ क्या देखने को मिली थी, तुझे देखने को मिली थी बेटा टफ्ट ऑफ रूट्स, टफ्ट ऑफ रूट्स, तुझे देखने को मिली थी टफ्ट ऑफ रूट्स। तो बेटा ये देखने को तुझे कहाँ मिलता है, तुझे ये देखने को मिलता है बेटा ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है बेटा पिस्टिया और आइकॉर्निया, पिस्टिया और आइकॉर्निया। और आइकॉर्निया आपने इससे पहले भी सुना होगा बेटा वाटर हायासिंथ, जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। आगे बात करेंगे जब आएगा, अभी बात इस बारे में नहीं करेंगे। ठीक, अभी तू एग्जाम्पल याद कर लेगा कि ऑफसेट तुझे देखने को मिलता है पिस्टिया और आइकॉर्निया में। बड़े ही सुंदर होता है बेटा आइकॉर्निया, कई फूल देखे बड़े ही कितने बेहतरीन लगते हैं देखने में, बट बड़ी खतरनाक होते हैं बेटा। तो वाटर हायासिंथ को क्या कहते हैं बेटा, आइकॉर्निया, या आइकॉर्निया को हम कहते हैं क्या आपके वाटर हायासिंथ, इसको हम कहते हैं बेटा तेरा वाटर हायासिंथ। ठीक, तो देख बेटा तूने क्या देखने को मिला, जब तू ऑफसेट की बात करी तो तूने देखा बेटा एक स्टेम होगी, उसकी एक लिटरल ब्रांच निकलेगी, लिटरल ब्रांच में जो है बेटा नोड होगी, नोड में जो है आपके क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा रोजिएट ऑफ लीव्स ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी क्या बेटा आपकी टफ्ट ऑफ रूट्स। और जो इनके बीच का जो इंटरनोड होता है वो काफी शॉर्ट होता है। ठीक, पिस्टिया आइकॉर्निया में आपको ये देखने को मिलती है। फिर से देख ले बेटा, तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये है तेरी ऑफसेट में कह रहा हूँ, तो अगर इमेजेस याद रखेगा तो ये समझ में आ जाएगा। ऊपर की तरफ रोजेट ऑफ लीव्स, नीचे की तरफ टफ्ट ऑफ रूट्स, इंटरनोड बहुत शॉर्ट थी। जब तू रनर में याद करेगा तू देखेगा बहुत ही ज्यादा जो है लॉन्ग इंटरनोड थी। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, स्टोलन के बारे में। अब देख जरा तू स्टोलन को ध्यान से बेटा, ये तो ये दिख रही है, तुझे क्या दिख रहा है, तुझे देखने को मिल रही है क्या बेटा, ये देख तेरी मेन स्टेम देखने को मिल रही है, इससे एक ब्रांच निकली है, इससे एक ब्रांच निकली। और ये जो ब्रांच तुझे देखने को मिल रही है, देख बेटा ये कहाँ है, ये तुझे बेटा सरफेस के ऊपर देखने को मिल रही है। देख बेटा ध्यान से, ये तुझे देखने को मिल रही है सरफेस के ऊपर। तो देख बेटा ये ऊपर की तरफ उठी 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 ग्रो कर रही है, हवा में ग्रो कर रही है, हवा में ग्रो कर रही है। और करते करते देख तेरी बेटा ये क्या कर गई, आर्च डाउन, ये तेरी कर गई क्या बेटा आर्च डाउन। देख बेटा ये तेरी निकली, ये तेरी निकली, और ये कर गई तेरी आर्च डाउन, ये तेरी करी आर्च डाउन। आजा एक बार जो है बेटा खुद से बनाते हैं, फिर तुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आजा देख, अब जो तू बेटा फोर्थ नंबर डाल देगा, तू डाल देगा रनर सकर ऑफसेट, और अब तू डालेगा बेटा स्टोलन। अब तू डालेगा बेटा क्या, स्टोलन। अब देख तुझे स्टोलन में बना के दिखाता हूँ, तुझे ज्यादा अच्छे से फील करेगा। देख बेटा आजा, अब तेरी बनाते हैं स्टोलन। देख आजा, अब तेरी बनाते हैं स्टोलन, देख तू जरा ध्यान से, ये देख तेरी बना ली बेटा, ये तेरा हमने बना लिया सरफेस, और ये बना लिया हमने तेरा। आजा देख,
ये हुई तेरी बेटा स्टेम, समझ ले तू इसको। यहाँ से तेरी क्या निकलेंगी, पत्तियां। 1 मिनट, ये ज्यादा बेटा आपका क्या हो गया, डार्क हो गया। अरे यार 1 मिनट, आजा देख। ये मैंने बना ली तेरी बेटा फिर से स्टेम। अब जरा तू ध्यान से गौर करके देखियो, यहाँ बेटा तेरी क्या प्रेजेंट होंगी, ये तेरी लीव्स होंगी बेटा, ठीक। और ऐसे ही तेरी एक लीफ यहाँ पर प्रेजेंट होगी। देख बेटा ये बना ली मैंने तेरी क्या, लीव्स। अब होगा क्या, अब देख तू बेटा, ये जो तुझे दिख रहा है इसके ये जो बेसल रीजन है, ये जो स्टेम तुझे दिख रही है, यहाँ से क्या होगा, ये जो तुझे बेसल रीजन दिख रहा है यहाँ से अराइज होगी एक स्टेम, और देख ऊपर की तरफ चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ग्रो एयर में कर रही है, और फिर एकदम से नीचे जमीन पर टच कर गई। जमीन पर देख बेटा नीचे टच कर गई, और नीचे जमीन पर टच करने के बाद क्या करती है बेटा, ये यहाँ रूट्स बना देती है। ये क्या करती है, देख बेटा यहाँ रूट्स का तेरा फॉर्मेशन हो गया। देख बेटा एक रूट ये रही, एक रूट ये रही, एक रूट मतलब रूट ये रही तेरी, ठीक। अब देख रूट कर दिया, और यहाँ पर बना देती है क्या बेटा, ये यहाँ पर बना देती है फिर से अपने आप में देख बेटा, ये जो है आपके क्या कर देगी, फिर यहाँ बना देगी बेटा एक तेरा प्लांट, एक तेरा प्लांट ये बना दिया। देख इसने इसने बना दिया तेरा प्लांट। तो तूने क्या देखा गौर करके, तूने बेटा एक चीज नोटिस करी, तूने जो देखा, तूने क्या देखा, तूने देखा कि बेटा जो यहाँ स्टेम थी उसके बेसल रीजन से तेरी एक जो है बेटा, एक तेरी ब्रांच निकली, और जो ब्रांच निकली वो एयर में ग्रो कर रही है, एयर में ग्रो कर रही है, कर रही है, कर रही है, फिर जो है नीचे एकदम से जमीन पर टच कर गई, और फिर जो है इसने एक प्लांट बना दिया। फिर बेटा ऐसे ही यहाँ से निकलेगी, फिर ये जो है आगे चलेगी, इस तरीके से कंटिन्यू ऐसे ही ऊपर चलती रहती है। तूने बेटा क्या शक्कर में क्या देखा था, तूने शक्कर में देखा था नीचे से निकली थी बेटा, नीचे से एक लेटरल ब्रांच निकली थी, और ऊपर की तरफ जो है बेटा ऑब्लिकली जो है ऊपर की तरफ गई थी, और फिर उसने लीफी शूट बनाया था। यहाँ क्या हो रहा है स्टोलन में, स्टोलन में बेटा ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, देख बेटा। तो ये जो तुझे देखने को मिल रही है बेटा, इसको ही हम कहते हैं क्या, तेरी, इसी को हम कहते हैं बेटा तेरी क्या, सकर। ये जो तुझे सॉरी माफ कर, तेरी स्टोलन। तो बेटा इसी को हम कहते हैं तेरी स्टोलन। और ये तेरा क्या है बेटा, ये है तेरा बेसल रीजन ऑफ स्टेम। ये है तेरा बेटा बेसल रीजन ऑफ स्टेम। ये है तेरा बेटा बेसल रीजन ऑफ स्टेम। ये है तेरा बेसल रीजन ऑफ स्टेम। तो क्या तुझे समझ में आई बेटा स्टोलन। तो तूने स्टोलन में क्या देखा, तूने स्टोलन में बेटा ये देखा कि जो ब्रांच यहाँ से कहां से डेवलप हुई है बेटा, एक ब्रांच डेवलप हुई है कहां से, तेरे बेसल रीजन ऑफ स्टेम से, जो कि बेटा एयर में ग्रो कर रही है। देन जो है बेटा आर्च डाउनवर्ड नीचे की तरफ जमीन को टच करती है, और आपके बेटा टच करने के बाद जो एक नया प्लांट फॉर्म कर देती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है बेटा तेरा मिंट एंड जैस्मिन। इसके एग्जाम्पल है तेरे बेटा मिंट एंड जैस्मिन। तो मिंट और जैस्मिन में जो है तुझे ये देखने को मिलता है, जो तू बेटा पुदीना का देखता है ना, पुदीना, पुदीना बेटा कुछ ऐसे ही ग्रो करता है तेरा, ठीक। तो वहीं पर तुझे देखने को मिलती है स्टोलन। तो अब तू क्या लिखेगा यहाँ, तू लिखेगा बेटा ब्रांच डेवलप हुई। तेरी ब्रांच कहाँ से डेवलप हुई, तेरी बेटा एक ब्रांच डेवलप हुई है, कहाँ से डेवलप हुई है, तू लिखेगा बेटा ब्रांच डेवलप हुई है, कहाँ से हुई है, ब्रांच डेवलप फ्रॉम, कहाँ से डेवलप हुई है तेरी ब्रांच, तेरी ब्रांच बेटा डेवलप हुई है बेसल रीजन ऑफ स्टेम से। तेरी ब्रांच डेवलप हुई है बेटा तेरी कहां से, बेसल रीजन ऑफ स्टेम से। आपके बेसल रीजन ऑफ स्टेम से बेटा आपकी क्या है, ब्रांच डेवलप हुई है। अब बेसल रीजन ऑफ स्टेम से ब्रांच डेवलप होने के बाद क्या करिए, ग्रो इन एयर। तो बेटा एरियल ब्रांच भी कह सकते हो आप स्टोलन को, ग्रो इन एयर। तो बेटा एयर में जो है ये ग्रो करती गई है। देन इसने क्या करा है बेटा, टच डाउन करा है, आर्च डाउनवर्ड्स। देन बेटा देख यहां से आर्च कर गई डाउनवर्ड, जो है नीचे की तरफ झुक गई, और टच द सॉइल, आर्च डाउनवर्ड, और देन उसके बाद क्या हुआ है बेटा, टच द सॉइल, और जो एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर दिया। इसी को हम कहते हैं बेटा स्टोलन एंड टच द सॉइल। तो बेटा ये भी जो है अब आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद जो है बेटा अब हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड के बारे में। और अंडरग्राउंड में आपको क्या पढ़ना है, अंडरग्राउंड में आपको बेटा पढ़ना है ट्यूबर पढ़ना है, आपको बेटा राइजोम पढ़ना है, आपको कॉर्म पढ़ना है, आपको बल्ब पढ़ना है। सारों को इतने बेहतरीन तरीके से अभी जो है बेटा आप कंप्लीट कर देते हैं। आओ देखो, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा, रुक तो नहीं गई फिर से, नहीं बेटा चल रही है वीडियो। यार मतलब शायद ये पहली ऐसी वीडियो गई है, मतलब इतनी बार बेटा जो है पॉज लिया है। अब चलो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका भी कुछ, बट पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, याद रखना एक बात। आओ देखो, तो 1 मिनट बेटा देखो, आओ 1 मिनट इसे सही कर लेते हैं। अब देखो बेटा, अब आप नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, अब आप जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे बेटा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। और इसके अंदर जो है बेटा हम सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे आपको, 1 मिनट दिखाता हूं मैं आपको। आप डालोगे बेटा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। देखो बेटा यहाँ से आप शुरू करोगे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, यहाँ आप डालोगे बेटा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा ट्यूबर, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन।
तो देख जरा ध्यान से बेटा, आजा तेरी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। आजा देख अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो बेटा इसमें तुझे दिख रहा होगा ये पोटैटो। अब पोटैटो की हम बात क्यों करेंगे, हम सबसे पहले तुझे पढ़ाएंगे बेटा ट्यूबर। क्या पढ़ाएंगे, ट्यूबर। अब देख जरा ध्यान से, तू क्या देख रहा है ट्यूबर के अंदर। तुझे बेटा ये प्लांट दिख रहा है, ठीक। यहाँ तुझे क्या दिखा, ये देख तुझे बेटा ये क्या दिख रही है, ये स्टेम है। अब देख इस स्टेम की ये जो एंड है, देख यहाँ ये स्वेल कर गई। ये स्टेम का जो एंड है बेटा तेरा क्या कर गया, स्वेल कर गया। देख इस स्टेम का भी जो तेरा ये एंड है बेटा, ये क्या कर गया, स्वेल कर गया। ये देख ये भी तेरी स्वेल कर गई, ये भी तेरी स्वेल कर गई, तो ये भी तेरी स्वेल कर गई। तो तुझे क्या दिख रहा है, तुझे दिख रहा है बेटा एक अंडरग्राउंड स्टेम दिख रही है, ठीक। उसमें से जो है काफी सारी बेटा तेरी क्या निकल रही है, तेरी ब्रांचेस निकल रही हैं। और हो क्या रहा है, जो तेरी जो अंडरग्राउंड तेरी क्या निकल रही है, ये जो तेरी बेटा स्टेम है, इसकी जो टिप है बेटा वो क्या कर गई, वो स्वेल कर गई। और स्वेल करके उसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया फूड। और इसी को हम कह रहे हैं बेटा पोटैटो ट्यूबर। इसी को क्या कह रहे हैं हम, इसी को हम कहते हैं बेटा तेरा पोटैटो ट्यूबर। इसी को कहते हैं हम तेरा पोटैटो ट्यूबर। इसी को हम कहते हैं तेरा बेटा क्या, पोटैटो ट्यूबर। तो तू क्या लिखेगा बेटा, तू यहाँ ये लिख सकता है, तू क्या लिखेगा, जो तेरी अंडरग्राउंड स्टेम है, जो तेरी अंडरग्राउंड बेटा क्या है, जो तेरी अंडरग्राउंड क्या है तेरी, जो तुझे बेटा दिखती है क्या, अंडरग्राउंड स्टेम जो तुझे दिखती है, अंडरग्राउंड स्टेम दिखती है, इसकी टिप क्या कर रही है, इसकी जो तेरी बेटा टिप है, इसकी जो तेरी तुझे बेटा टिप दिखती है, टिप क्या करती है, इसकी जो टिप दिख रही है ये क्या कर रही है, ये बेटा तेरी स्वेल हो रही है, ये तेरी क्या कर रही है, स्वेलन हो रही है। और स्वेलन मतलब यानी फूल के बेटा क्या कर रही है, ये तेरा कर रही है बेटा फूड स्टोर। ये क्या कर रही है, ये स्टोर कर रही है बेटा फूड को। और इसी को हम कहते हैं बेटा ट्यूबर। और इसी को हम कहते हैं बेटा तेरा क्या, ट्यूबर। इसी को हम कहते हैं बेटा तेरा ट्यूबर। जैसा कि तो एक पोटैटो ट्यूबर दिख रहा है, पोटैटो ट्यूबर। अब इस ट्यूबर के ऊपर प्रेजेंट होती है तेरी क्या बेटा, एक्सिलरी बर्ड। देख बेटा एक्सिलरी बर्ड, जिसको हम कहते हैं क्या तेरे बेटा आई, जिसको हम कहते हैं बेटा तेरी आई। और ये आई फॉर्म कर सकती है बेटा न्यू प्लांट। ये बेटा जर्मिनेट कर जाती है और फॉर्म कर देते हैं न्यू प्लांट। इसलिए आपने देखा बेटा पोटैटो को काट काट के भी जमीन में डालते हैं और उससे ही जो है आपका न्यू प्लांट आ जाता है। कभी आपने देखा हो कि पोटैटो की आखिर कैसे होती है बेटा फार्मिंग। तो बेटा ये जो आई देख रहे हो ये क्या कर सकती है, ये आपकी क्या कर सकती है, कैन फॉर्म न्यू प्लांट। कैन फॉर्म न्यू प्लांट, कैन फॉर्म न्यू प्लांट। तो बेटा आपको समझ में आ गया, आपको क्या बेटा ट्यूबर समझ में आ गया। और ट्यूबर का एग्जांपल क्या है, ट्यूबर का एग्जांपल है बेटा आपका पोटैटो। ट्यूबर का एग्जांपल है बेटा आपका पोटैटो, जो कि आपको मैंने दिखाया है यहाँ पर। तो बेटा आपने ट्यूबर में क्या देखा, ट्यूबर में आपने ये देखा अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसकी टिप निकल रही है बेटा, काफी सारी ब्रांचेस उसकी निकल रही है। तो उसकी टिप क्या कर रही है, उसकी स्वेल कर जाती है। स्वेल करके क्या करते हैं, फूड स्टोर कर लेती है, जिसको आप बड़े चाव से खाते हो। पराठे खाते हो बेटा, किसके, आप पोटैटो के पराठे खाते हो। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे बेटा राइजोम के बारे में। तो बेटा सेकंड नंबर पर आप क्या डाल लोगे, सेकंड नंबर पर आप डाल लोगे राइजोम। अब आप देखोगे सर आप तो इमेज लेके आए हो, मैं बेटा बिल्कुल इमेज लेके आऊँ, वरना मैं आपको फील नहीं करा पाता। अब देख बेटा जरा तू राइजोम को ध्यान से देख, तुझे क्या दिख रहा है, तुझे देखने को मिल रही है क्या बेटा, देखिए कैसी है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तू मुझे इतना बता दे बेटा, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तू कहेगा सर मुझे ये हॉरिजॉन्टल दिख रही है, ठीक। तो बेटा देखिए हॉरिजॉन्टल है। अब क्या कर रही है, यहाँ जो अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है वो बेटा अपने आप में क्या कर लेती है, फूड स्टोर कर लेती है, ठीक। और इसको ही हम कहते हैं बेटा क्या तेरे राइजोम, जो कि तुझे देखने को मिलती है किसमें, जिंजर टर्मरिक बनाना में। अब तू कहेगा सर राइजोम में आपने बनाना दिखाया, ठीक है, और एक तरफ आपने बनाना सर एक जगह पर और लिखाया था। अब मुझे बता तुझे मैंने बनाना कहाँ लिखाया था, आजा तुझे मैं दिखाता हूँ मैंने तुझे बनाना कहाँ लिखाया था। याद आ रहा है बेटा कुछ, क्राइसेंथेमम पाइनएप्पल बनाना, कुछ याद आ रहा है, क्राइसेंथेमम पाइनएप्पल बनाना। आजा तुझे दिखाता हूँ, देख क्या मैंने तुझे शक्कर में लिखाया था। अब तेरे मन में डाउट आना चाहिए सर बनाना राइजोम है या शक्कर है, बनाना राइजोम है या शक्कर है। इसका जवाब मैं दूंगा बट समय आने पर दूंगा। तो तुझे राइजोम में क्या देखने को मिला, तुझे देखने को मिला राइजोम के अंदर क्या बेटा, राइजोम में तुझे देखने को मिली है क्या, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम। बाकी बेटा इसके बारे में मत जानो, हम चाहें तो बेटा और बात कर सकते हैं राइजोम के बारे में, पर हमें इतना नहीं जानना, हमें इतना ही जानना है, ठीक। अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है जो कि क्या करती है बेटा, आपका फूड स्टोर करती है। अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम जो कि क्या कर रही है बेटा, आपका फूड स्टोर कर रही है। क्या कर रही है बेटा, ये स्टोर कर रही है आपके फूड को, ये स्टोर कर रही है बेटा आपके क्या, फूड को। और ये जो फूड को बेटा स्टोर कर रही है, ठीक, इसी को कहते हैं राइजोम। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, जिंजर है बेटा, इसका एग्जांपल है जिंजर, अदरक जो आप लेके आते हो। इसके अलावा बेटा टर्मेरिक जो हल्दी लेके आते हो, जैसा कि बेटा मैंने यहाँ आपको दिखा भी रखी है, देखो बेटा हल्दी ये दिखा रही है, दिख रही है बेटा, हल्दी की स्टेम है, इसी को राइजोम कहते हैं, ठीक। जिंजर, टर्मरिक, और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है बेटा बनाना। अभी बेटा मैं बताऊंगा बनाना शक्कर है या राइजोम में क्या है, क्या होता है, ठीक। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बेटा हम बात करते हैं कॉर्म की। कॉर्म जैसे कि बेटा आपने अरवी देखी होगी, कोलोकेशिया,
उसको ही कहते हैं। अब बेटा देखो दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है, दोनों ही देखो अंडरग्राउंड है, दोनों ही फूड स्टोर कर रही हैं। फर्क इतना है कि बेटा एक हॉरिजॉन्टल है उसे राइजोम कह रहे हैं, अगर वर्टिकल है तो उसे कॉर्म कह रहे हैं। अगर वर्टिकल है तो उसे क्या कह रहे हैं बेटा, उसे हम कह रहे हैं कॉर्म, उसे हम कह रहे हैं बेटा कॉर्म। अगर वर्टिकल है तो उसे हम कह रहे हैं तेरी कॉर्म। तो बेटा ये क्या है, ये भी तेरी अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम है जो कि क्या कर रही है, फूड स्टोर कर रही है। तो ये क्या है तेरी, ये है तेरी बेटा अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम जो कि क्या कर रही है, तेरा फूड स्टोर कर रही है। ये है तेरी बेटा अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम जो कि तेरा क्या कर रही है, जो कि तेरा बेटा कर रही है फूड स्टोर, जो कि तेरा क्या कर रही है, जो कि स्टोर कर रही है तेरा बेटा क्या, फूड। ठीक, क्या सर हम इसके बारे में और बात कर सकते हैं? मैं बेटा बिल्कुल बता सकता हूँ। जो सर्कुलर दिखते हैं वो इंटरनोड है, सॉरी क्या कहते हैं, नोड है। आपको दो नोड के बीच में इंटरनोड, इससे हम और डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट आपको इतना जानना नहीं है। आपको बेटा मैं जितना बता रहा हूँ उतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक, उतना ही पढ़ो बेटा जितनी जरूरत है। जो हमें बताने थे रनर, सकर, ऑफसेट, वो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। इनके बारे में इतना नहीं पूछेगा कोई भी आपसे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल बेटा जमीन कंद, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, जमीन कंद, जमीन कंद। और इसका एग्जाम्पल है बेटा क्या, कोलेकेशिया। कोलेकेशिया को क्या कहते हैं, कोलेकेशिया को कहते हैं बेटा अरबी, कोलेकेशिया को कहते हैं बेटा अरबी, कोलेकेशिया को कहते हैं बेटा अरबी। तो इसके एग्जाम्पल है जमीकंद और अरबी। अब बात करते हैं बेटा आपकी प्यारी सी प्याज के बारे में। आओ देखो, अब बेटा फोर्थ नंबर पर आप क्या डालोगे, प्याज। आपने कभी बेटा प्याज देखी है? तो प्याज जो होती है बेटा उसी को कहते हैं बल्ब, उसी को कहते हैं बेटा बल्ब। देख जरा ध्यान से, जब तू बेटा प्याज को देखेगा तो इसी को कहते हैं बल्ब। कैसी होती है, अंडरग्राउंड उगती है। अब बेटा इसकी तूने जो तू बेटा पार्ट खाता है ना बेटा, उसकी क्या होता है, फ्लैशी लीव्स को खाता है, फ्लैशी लीव्स को खाता है। जो यहाँ तुझे स्टेम देखने को मिलते हैं। कभी प्याज देखिए, प्याज के अंदर तुमने देखा होगा नीचे की तरफ ब्राउन वाला पार्ट होता है, उसमें से कुछ फाइबर सी निकली होती है। ये जो फाइबर निकल रही है बेटा, ये तेरी देख, ये कहलाती है एडवेंटिशियस रूट। क्यों कहलाती है एडवेंटिशियस रूट, स्टेम से निकल रही है। यहाँ जो तुझे स्टेम देखने को मिलती है बेटा, वो स्टेम कैसी है, जो तुझे यहाँ स्टेम देखने को मिल रही है वो काफी रिड्यूस्ड है। तो आपको रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम देखने को मिलती है बेटा। ये कैसी है, रिड्यूस्ड डिस्क लाइक है, रिड्यूस्ड है। और कैसी है बेटा, तेरी डिस्क लाइक है, डिस्क लाइक है। ये जो तुझे स्टेम यहाँ देखने को मिलती है बेटा, रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम जो है तुझे देखने को मिलती है। और बल्ब का एग्जांपल क्या है, बल्ब का एग्जांपल है तेरा अनियन। तुझे बेटा इतना ही जानना है। तू क्या याद रखेगा, जब भी बल्ब की बात करेगी तो तेरे मन में आएगा अनियन। और तू अनियन में क्या याद रखेगा, अनियन में तेरे सामने बिल्कुल प्याज आनी चाहिए। तू देखेगा बेटा नीचे वाला जो ब्राउन सा पार्ट दिखता है जिससे कुछ फाइबर्स निकल रहे होते हैं, वो फाइबर्स क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है। और जो ब्राउन वाला सा पार्ट दिख रहा है वो है तेरी स्टेम। और कैसी है, रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम है। और जो तुझे लीव्स देखने को मिल रही है, फ्लैशी लीव्स, उन्होंने ही बेटा आपका क्या कर रखा है, फूड स्टोर कर रखा है, जिसे आप बड़े ही चाव से खाते हो। बड़े ही चाव से क्या करते हो बेटा, आप उसे खाते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्या, अब हम इसके बाद बात करनी है हमें बेटा किस बारे में, अब हमें बात करनी है बेटा ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के बारे में। और हमें बात करनी है बेटा बनाना के बारे में। आखिर बनाना क्या है, बनाना बेटा राइजोम है या फिर बनाना जो है आपका क्या है बेटा, सकर है। अब मैं तुझे बताता हूँ कि क्या होता है तेरा बनाना। इससे पहले मैं तुझे जो है पूरा का पूरा रिवाइज करा देता हूँ तेरी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो तूने क्या देखा, सबसे पहले तूने देखा बेटा पोटैटो, जिसे हम कहते हैं बेटा ट्यूबर। अब होता क्या है बेटा, पोटैटो जो अंडरग्राउंड स्टेम है, तो इनकी स्टेम क्या करती है बेटा, उसकी जो टिप होती है बेटा स्वेल कर जाती है, स्वेल करके वो स्टूर फोड़ कर लेते हैं। और जो स्वेलन जो टिप होती है बेटा, आप उसी को खाते हो, उसी को कहते हैं ट्यूबर। उस ट्यूबर के ऊपर कुछ बेटा बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि उनसे होते हैं एक्सिलरी बर्ड होती हैं, जिनको आई कहते हैं, जो कि जर्मिनेट कर जाती हैं और बेटा आगे एक नया प्लांट आपका फॉर्म कर सकती हैं। ठीक, तो ये हो गया बेटा ट्यूबर। फिर हमने बात करी राइजोम के बारे में। तो राइजोम क्या है बेटा, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो कि फूड स्टोर कर रही है, जैसे जिंजर, टर्मरिक, बनाना। फिर हमने बात करी बेटा कॉर्म के बारे में। कॉर्म आपकी वर्टिकल स्टोर, वर्टिकल क्या है बेटा, स्टेम है, ठीक, जो कि स्टोर करती है फूड। जमीकंद, कोलिकेशियस के एग्जाम्पल है। फिर हमने बात करी बल्ब की, जो कि अनियन है, आप जिसे जानते हो। अब बात आती है कि जो है आपका बनाना क्या है बेटा, राइजोम है या फिर आपकी जो है सकर है। तो बेटा जो स्टेम होती है बनाना के अंदर वो आपकी राइजोम है। एक्चुअली जो मेन स्टेम होती है बेटा उसे हम कहते हैं राइजोम। सकर उसकी मॉडिफिकेशन है। देखो अब कैसे होती है ये बेटा, तो ये बनाना का प्लांट दिख रहा है, ये देख, ये जो तुझे दिख रही है बेटा अंडरग्राउंड स्टेम दिख रही है, ये जो तुझे अंडरग्राउंड स्टेम दिख रही है बेटा, इसको हम कहते हैं तेरी क्या, राइजोम। इसको हम कहते हैं तेरी बेटा राइजोम। जो अंडरग्राउंड स्टेम तुझे दिख रही है बेटा, ये है तेरी राइजोम, ये है तेरी राइजोम। और जो तुझे सकर दिख रही है, ये पता क्या है, ये है तेरी मॉडिफिकेशन, ये है तेरी बेटा मॉडिफिकेशन। जो तुझे सकर दिख रही है, ये है तेरी मॉडिफिकेशन। अब सकर की क्या क्या खासियत होती है याद कर बेटा। तुझे याद होगा सकर में क्या था, एक लेटरल ब्रांच निकलती है, देख यहाँ से लेटरल ब्रांच निकल रही है मेन स्टेम से, और ये ऊपर की तरफ ग्रो करती है। देख इसने ऊपर की तरफ ग्रो करा और एक पूरा का पूरा एक नया प्लांट बना दिया बनाना का। देख ये देख तुझे बनाना दिखा, ये देख तुझे यहाँ एपरेंट ट्रंक देखने को मिलती है, देखें काफी सारी लीव्स देखने को मिलती है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, तू सिर्फ इतना जान, जो तुझे अंडरग्राउंड मेन स्टेम होती है बेटा वो होती है राइजोम, और इसकी मॉडिफिकेशन को कहते हैं सकर। तो बेटा ये डाउट तेरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो तू यहाँ क्या डाल लेगा, नोट। तू यहाँ डाल लेगा बेटा नोट। और नोट में तू क्या डाल रहा है, नोट में तूने ये डाला कि जो टाइप ऑफ स्टेम आप बनाना में देखते हो वो होती है राइजोम, और उसकी मॉडिफिकेशन होती है तेरी सकर।
अब तो ये समझ में आ गया राइजोम सकर में अंतर, जो बनाना के अंदर दोनों में हमने लिखा था बेटा, बनाना एग्जाम्पल राइजोम और सकर के अंदर, तो ये समझ में आ गया। जो मेन स्टेम होती है अंडरग्राउंड स्टेम उसे कहते हैं राइजोम, और जो उसकी मॉडिफिकेशन है उसे कहते हैं सकर। तो इस बात को आचल लिख भी लेते हैं। तो तू क्या लिखेगा, तू यहाँ लिखेगा बेटा टाइप ऑफ स्टेम, तू यहाँ पर लिखेगा बेटा टाइप ऑफ स्टेम इन बनाना, टाइप ऑफ स्टेम इन बनाना, टाइप ऑफ स्टेम इन बनाना इज राइजोम। तो बेटा वो क्या है तेरी, वो है तेरी राइजोम। एंड मॉडिफिकेशन इज सकर, और मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन को कहते हैं सकर, मॉडिफिकेशन को कहते हैं बेटा आपकी क्या, सकर। मॉडिफिकेशन इज सकर, और मॉडिफिकेशन को कहते हैं बेटा आपकी क्या, सकर। तो बेटा आपको समझ में आ गया सकर क्या होती है। सकर और राइजोम तो आप बेटा जानते हो बहुत अच्छे से। बात ये थी कि आपको क्या जानना था, आपको जानना था कि बनाना राइजोम या सकर है। तो बेटा अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या बताना है कि जो मेन स्टेम होती है बनाना की, जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो राइजोम है, उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो है बेटा आपकी सकर। तो मैंने ये भी आपको डाउट क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं बेटा एक चीज पर, वो आती है क्या बेटा, वो आती है आपकी बेटा ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। अब ये पेरिनेशन क्या होता है, तो बेटा जो आप राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न पढ़ के आए हो ना, ये सब आपके ऑर्गन है किसके, पेरिनेशन के। अब सबसे पहले तो बेटा ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरिनेशन क्या होता है। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म, यानी स्पेशली जो हम प्लांट की बात करते हैं, एबिलिटी होती है पेरिनेशन। क्या एबिलिटी होती है, सर्वाइव करना एक ग्रोइंग सीजन से अगले ग्रोइंग सीजन तक। बेटा एक ग्रोइंग सीजन से अगले ग्रोइंग सीजन तक सर्वाइव करना ही किसी प्लांट की और जो एबिलिटी होती है उसी को हम कहते हैं बेटा पेरिनेशन। अब ये पेरिनेशन प्रोसेस क्या होती है, तो बेटा पेरिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट जो है बेटा स्टोर करता है, क्या करता है, कुछ बेटा फूड स्टोर करता है आपके, जिससे कि वो जब बेटा खतरनाक कंडीशंस आए उसको सर्वाइव कर सके। जैसे कि ड्राउट हो सकता है, आपके विंटर हो सकता है, तो बेटा वो क्या करता है, वो फूड स्टोर करता है। अब फूड किसके अंदर स्टोर करता है, कुछ ऑर्गन्स के अंदर करता है, ऑर्गन के अंदर करता है, उन ऑर्गन्स को कहते हैं पेरिनेटिंग ऑर्गन। क्यों, क्योंकि वो आगे जाके जो है बेटा जब कंडीशंस जब खराब रहती हैं तो प्लांट को बेटा वो फूड भी प्रोवाइड करा रहा है, और उसके बाद जब समय आएगा कंडीशन सही सुधरेंगी तो प्लांट को बेटा जर्मिनेट करवाएगा और एक नया प्लांट आपके बना देगा। ठीक, एक जो है बेटा आपका क्या करेगा, नया प्लांट जो है बेटा आपके बना देगा। तो आपको समझ आया बेटा पेरिनेशन क्या है। पेरिनेशन एक, और आप कह सकते हो प्लांट की एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो सर्वाइव करता है एक ग्रोइंग सीजन से अगले ग्रोइंग सीजन तक। ठीक, क्यों, क्योंकि बेटा कंडीशंस हमेशा फेवरेबल नहीं होती। आपने देखा कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है, आप देखते हो कि वो बेटा थ्रू आउट द ईयर आपका जो है ग्रो कर रहा है, उसका एक ग्रोइंग सीजन आता है। तो अब अगले ग्रोइंग सीजन तक बेटा वो कैसे सर्वाइव करे, तो उसके लिए क्या करता है बेटा, वो फूड स्टोर करता है। जो फूड जिस ऑर्गन में स्टोर करता है उस ऑर्गन को कहते हैं पेरिनेटिंग। जब बेटा कंडीशन एडवर्स होती है वो उसको फूड प्रोवाइड करता है, यानी उसको सस्टेन करता है, उसको बचा के रखता है। और जब समय आता है बेटा वही ऑर्गन जो है बेटा एक नया प्लांट डेवलप करता है। जैसा कि आपने बेटा पोटैटो में देखा, पोटैटो फूड स्टोर कर रहा है और समय आने पर पोटैटो अगर आप दूसरी जगह डाल दोगे तो पोटैटो या फिर जमीन में रहेगा, तो बेटा जब उसे ग्रोइंग सीजन मिल जाएगा तो फिर से वो ग्रो कर जाएगा। इसी तरीके से बेटा बल्ब भी आपका यही सेम काम करती है, कॉर्न भी यही सेम काम कर रही है, आपका ट्यूबर भी सेम यही काम कर रहा है। दैट मीन्स जो है बेटा आपके ये क्या है, सब है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ठीक, अरे यार फिर अटक गया, 1 मिनट इसे सही करता हूँ, रुको। तो अब चल, तो अब चल बेटा लिख लेते हैं किसके बारे में, तेरा ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के बारे में भी अब लिख लेते हैं। ठीक, देख ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के बारे में अब लिखते हैं, आजा देख। तो अब तू क्या करेगा, देख अब तू यहाँ डालेगा बेटा ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ऑर्गन ऑफ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। देख जरा ध्यान से, तो जब ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की कहते हैं तो बेटा वो कौन कौन होते हैं, आपके ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन होते हैं बेटा क्या, आप जो देखते हो, क्या देखा था आपने बेटा, राइजोम देखा था। आपने क्या देखा था, आपने बेटा राइजोम देखा, वो भी ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है। आपने बेटा बल्ब देखा, आपने ट्यूबर देखा, आपने कॉर्म देखा, ये सब हैं आपके क्या बेटा, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ट्यूबर और आपने देखा बेटा क्या, बल्ब, बल्ब नहीं सॉरी माफ करना, आपको कॉर्म रह रहा है, कॉर्म। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर क्या होता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो मैंने बता दिया आपको, पहले हम बात करते हैं बेटा पेरिनेशन क्या होता है। ठीक, देख अब जो तू नेक्स्ट हेडिंग डालेगा वो डालेगा क्या, मतलब यहीं पर पेरिनेशन। अब तेरी पेरिनेशन को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, आजा देख, तेरे पेरिनेशन को हम डिफाइन करते हैं। अब देख बेटा पेरिनेशन क्या होता है, पेरिनेशन कुछ नहीं, पेरिनेशन तेरी एबिलिटी है किसकी, ऑर्गेनिज्म की। स्पेशली हम बात करते हैं बेटा प्लांट्स के अंदर, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी है किसकी बेटा, एक ऑर्गेनिज्म। स्पेशली किसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा, स्पेशली हम बात कर रहे हैं बेटा प्लांट के बारे में। स्पेशली किसकी बात चल रही है, स्पेशली बात चल रही है बेटा आपके प्लांट की, स्पेशली बात चल रही है बेटा प्लांट की।
जिससे वो क्या कर रहा है, जिससे बेटा वो सर्वाइव कर रहा है, टू सर्वाइव एडवर्स कंडीशन। और अगले ग्रोइंग सीजन में वो कर रहा है टू सर्वाइव फ्रॉम वन ग्रोइंग सीजन टू अनादर, फ्रॉम वन ग्रोइंग सीजन टू अनादर। अब पेरिनेशन वर्क कैसे करता है, आओ जरा देखते हैं प्रोसेस पेरिनेशन की। ठीक, अब देखो आओ, अब आप क्या डालोगे, अब आप यहाँ डालोगे बेटा हेडिंग, क्या डालोगे, आप डालोगे बेटा हेडिंग पेरिनेशन प्रोसेस। आओ देखो बेटा क्या होता है पेरिनेशन प्रोसेस। देखो बेटा पेरिनेशन की प्रोसेस के बारे में अब आप जान लो। मैं चाहता तो बेटा आपको बता सकता था ये ऐसे ऑर्गन होते हैं, फूड स्टोर करते हैं, आगे अगले जीनोम क्या करते हैं आपके जो है सर्वाइव। एक मिनट रुको, देखो क्या होती है पेरिनेशन प्रोसेस, देखो आओ। एक तो यार जब बार बार ये रुक रही है ना वीडियो, इससे क्या दिमाग खराब हो गया मेरा। देखो तो बेटा पेरिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट क्या करता है बेटा, आप जो प्लांट देखते हो वो क्या करता है, आपने क्या देखा, प्लांट जो है वो बेटा आपके क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है। क्या स्टोर करता है प्लांट, प्लांट आपके स्टोर कर रहा है फूड को। फूड को किसके अंदर स्टोर कर रहा है, आपके पेरिनेटिंग ऑर्गन। क्या हो सकती है, राइजोम हो सकता है बेटा, बल्ब हो सकता है, कॉर्म हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है, यही सब तो है। इन क्या करता है बेटा, फूड क्या कर रहा है, फूड को स्टोर कर रहा है किसके अंदर, आपके पेरिनेटिंग ऑर्गन में, आपके पेरिनेटिंग ऑर्गन में। देखो फूड स्टोर कर रहा है किसके अंदर, आपके बेटा पेरिनेटिंग ऑर्गन्स में। एक मिनट, आपके बेटा फूड स्टोर कर रहा है किसके अंदर, पेरिनेटिंग ऑर्गन्स में। बेटा फिर रुक गई वीडियो यार, कोई ना बेटा, आप तुम फिलहाल यहाँ पर फोकस रखो पेरिनेटिंग ऑर्गन में। देखो पेरिनेटिंग ऑर्गन में कर रहा है बेटा, और ये जो पेरिनेटिंग ऑर्गन में कर रहा है, पेरिनेटिंग ऑर्गन में करने के बाद पेरिनेटिंग ऑर्गन 2, जिससे कि बेटा वो सर्वाइव कर सके। क्यों स्टोर कर रहा है, जिससे कि वो बेटा आपके क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। सर्वाइव क्या करना है, सर्वाइव करनी है बेटा कंडीशंस। और कैसी बेटा, हार्श कंडीशंस। सर्वाइव कंडीशंस लाइक ड्रॉट और विंटर, या तो बेटा सूखे को कर सकता है, या फिर बेटा आपके जो है जो सर्दी आती है उसको, सीजन को जो है सर्वाइव करने के लिए, लाइक ड्रॉट और वाटर नहीं बेटा, विंटर। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है विंटर। सर्वाइव ड्रॉट और विंटर, सर्वाइव करने के लिए क्या बेटा, आपके ड्रॉट और आपके क्या बेटा विंटर। ठीक, और जैसे ही आपकी क्या करती हैं बेटा, कंडीशंस इंप्रूव होती हैं। जैसे ही क्या होता है बेटा, आपकी कंडीशंस क्या करती हैं, इंप्रूव करती हैं। एक मिनट में से हटा ही देता हूँ, रुको। कंडीशंस अब मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, दिख तो मैं वैसे भी नहीं रहा था बेटा, फ्रीज कर गया था, कोई ना। तो क्या होता है, जैसे ही बेटा आपकी क्या करती हैं कंडीशंस, क्या करती हैं आपकी कंडीशंस, जैसे ही बेटा आपकी इंप्रूव करती हैं, कंडीशंस जैसे ही आपकी इंप्रूव करती हैं, तो क्या होता है बेटा, जो आपका प्लांट होता है, जो आपका क्या होता है बेटा, प्लांट होता है, वो क्या करता है, जर्मिनेट कर जाता है। प्लांट जो है क्या कर जाएगा आपका, जर्मिनेट कर जाएगा। इंप्रूव करने पर कंडीशन जो है बेटा क्या करेगा, जो आप देख रहे हो जर्मिनेट कर जाएगा, यूजिंग पेरिनेटिंग ऑर्गन। किसको यूज करके बेटा, जर्मिनेट यूजिंग पेरिनेटिंग ऑर्गन। तो पेरिनेटिंग दोनों ही काम कर रहा है, दैट मीन्स बेटा वो समय आने पर रिप्रोडक्शन भी कर रहा है और फूड भी स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, यूजिंग पेरिनेटिंग ऑर्गन, यूजिंग पेरिनेटिंग ऑर्गन, यूजिंग पेरिनेटिंग ऑर्गन। ठीक, तो बेटा ये भी आपके जो है समझ में आ गया होगा। तो आओ देखो, तो बेटा मैं फिर से तुम्हें हिलता हुआ दिख रहा हूँ। तो बेटा हमारा ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें बेटा समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब जो है बेटा इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम जो है बेटा अब आपसे कल बात करेंगे, कल ही इसकी एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे बेटा, स्टेम की कुछ नहीं थोड़ी सी दे रखी है। तो चलो बेटा अगले लेक्चर में मिलते हैं। और बेटा आज जो है काफी बार वीडियो रुकी, काफी बार चीजें इधर उधर हुई, मतलब एक जो लेक्चर बेटा लगभग 2 घंटे में जैसे रिकॉर्ड हो जाना था, लगभग 3.5-4 घंटे लग गए। क्यों, बार बार रुक रही थी, चीजें हो रही थी। बट बेटा यही होता है जीवन में, क्या होता है, प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। जिस तरीके से बेटा हम सामना करते हैं, ऐसा नहीं है बेटा किसी का जीवन स्मूथ नहीं है, सबके जीवन में समस्याएं हैं। तो बेटा जैसे कोई और हार नहीं मानना चाहता, आपको भी हार नहीं माननी है, आपको भी बेटा लगातार आगे बढ़ना है। चलो बेटा अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बेटा इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो टेक केयर।